नहीं है बिहारी यहाँ, ऐसा न विचारो तुम, मिलेंगे यहीं पे भैया, प्रेम से पुकारो तुम। मिलेंगे यहीं पे भैया, प्रेम से पुकारो तुम, मिलेंगे यहीं पे भैया, प्रेम से पुकारो तुम। नहीं है बिहारी यहाँ, ऐसा न विचारो तुम, मिलेंगे यहीं पे भैया, प्रेम से पुकारो तुम। मिलेंगे यहीं पे भैया, प्रेम से पुकारो तुम, मिलेंगे यहीं पे भैया, प्रेम से पुकारो तुम। जीवन लुटा दिया, जीवन लुटा दिया, कि बंसी वाला मिल जाएगा। जरा राधे राधे मुख से दूंगा, कि बंसी वाला मिल जाएगा। जरा राधे राधे मुख से होगा, कि बंसी वाला मिल जाएगा। ओ जरा राधे राधे मुख से दूंगा, कि बंसी वाला मिल जाएगा। बंसी के बजैया प्यारे 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 वृंदावन, रहते यहीं पे भैया, ज्ञानी ध्यानी मुनि जन। हो रहते यहीं पे भैया, ज्ञानी ध्यानी मुनि जन, रहते यहीं पे भैया, ज्ञानी ध्यानी मुनि जन। बंसी से बजैया प्यारे 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 वृंदावन, रहते यहीं पे भैया, ज्ञानी ध्यानी मुनि जन। हो रहते यहीं पे भैया, ज्ञानी ध्यानी मुनि जन, रहते यहीं पे भैया, ज्ञानी ध्यानी मुनि जन। जीवन लुटा दिया, जीवन लुटा दिया, कि बंसी वाला मिल जाएगा। जरा राधे राधे मुख से दूंगा, कि बंसी वाला मिल जाएगा। राधे राधे मुख से होगा, कि बंसी वाला मिल जाएगा। जरा राधे राधे मुख से दूंगा, कि बंसी वाला मिल जाएगा। कि बंसी वाला मिल जाएगा। ओ मुरली वाला मिल जाएगा। कि बंसी वाला मिल जाएगा। आई मुरली वाला मिल जाएगा। कि बंसी वाला मिल जाएगा। ओ मुरली वाला मिल जाएगा। कि बंसी वाला मिल जाएगा। ओ मुरली वाला मिल जाएगा। जर राधे राधे मुख से तो गा, कि बंसी वाला मिल जाएगा। बोलो नंद गोपाल की जय, गीता महारानी की जय, आज की आनंद की जय। बहुत सुंदर आज हमारे बीच
भागवत कथा के इस पावन यज्ञ में आदरणीय श्री रूप सिंह जी साहू अपने समस्त मित्रगणों के साथ में आए हैं। रूप सिंह भैया सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सभी लोग जानते हैं उनको। और अभी पिछले दिसंबर को उनका भी कार्यक्रम हुआ भागवत कथा उनके निवास में गांव देवगांव में। बहुत ही सुंदर यज्ञ भागवत महापुराण का आयोजन उनके द्वारा हुआ है। मैं चाहूंगा रूप सिंह भैया के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सब लोग। और तमाम सब मित्रगण आए हैं, मदन भैया और रानी पर देवभवा वेद प्रकाश भैया गुलाल चंदन से स्वागत करेंगे। आइए, आज बहुत ही पावन प्रसंग है। आज हम सब लोग गीता को श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लगातार 7 दिवस तक ज्ञान गंगा बह रही थी विरल धारा से। भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करते हुए 7 दिन लगातार हम लोग बिताए और बहुत ही उत्साह के साथ बहुत ही आनंद के साथ में यह आयोजन यादव परिवार के द्वारा और समस्त हमारे ग्राम रजन भाई लोग, माताएं, बहनें, बुजुर्ग और हमारे सभी तमाम प्यारे प्यारे बच्चे सब लोग इस आयोजन में समय देते हुए, समय का दान देते हुए यादव परिवार के द्वारा रोज कौशल्या भंडार में भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो रही है। और आज श्री खेमलाल जी यादव गुरुजी वेद प्रकाश भैया की माता श्री स्वर्गीय श्रीमती राम कुमार यादव की आज वार्षिक श्राद्ध है। और उन्हीं के नाम से यह आयोजन उनके पावन स्मृति को लेकर के बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा ढंग से संपन्न हो रहा है। आज अंतिम दिन है, पूर्णाहुति। और आज हम सब लोग आए हैं भागवत कथा के अंतिम दिन में गीता श्रवण के लिए। आइए हम लोग गीता में थोड़ा यात्रा करें। और श्रुतियों की रानी है गीता। गीता क्या है? सकल शास्त्र की स्वामिनी है। हमारे सनातन धर्म में 6 शास्त्र हैं, स्वामिनी है गीता। गीता में 18 अध्याय है और 18 अध्याय पूरा गीता भगवान की वाणी है। गीता क्या है? भगवान की वाणी है, सकल शास्त्र की स्वामिनी है और भगवान की वाणी है गीता। तो गीता क्या है? सकल शास्त्र की स्वामिनी और श्रुतियों की रानी और भगवान की वाणी। वाणी माने शब्द। और क्या है गीता? गीता सुगीता है।
गीता क्या है? सुगीता है। सुगीता मने सु मने सुंदर, और गीता गीत शब्द से गीता बना हुआ है। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये है, ये सुंदर गीत है। गीता क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। गीता सुंदर गीत है। ये गीत को किसने गाई? तो भगवान ने गाई। गीता के अंदर जो भी शब्द है, प्यारे सज्जनों, जो भी शब्द है पूरा पूरा भगवान का शब्द है। गीता के अंदर जो भी बोले भगवान, वही गीता के अंदर है। और एक बात और सत्य है, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान जब भी बोलते हैं तो सत्य बोलते हैं। वो सत्य बोलते हैं परमात्मा, वो झूठ कभी नहीं बोलते। तो गीता में जो भी बात भगवान के द्वारा कही गई है पूर्ण सत्य है। इसका मतलब ये गीता ग्रंथ जो है वो पूर्ण सत्य है। तो आइए इसका दर्शन करें। गीता पूर्ण सत्य है। तो गीता कब कही गई और किसके प्रति कही गई गीता? ये प्रश्न है। गीता को किसने कही और किसने सुनी, ये प्रश्न है। ये प्रश्न का पहले उत्तर, उसके बाद फिर चलेंगे आगे। तो आप लोग बताएंगे गीता को किसने कही और किसने सुनी? कोई बताएंगे आप लोग गीता को किसने कही और किसने सुनी? कोई बताएंगे? चलिए बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। किसने कही गीता और किसने सुनी? बताओ जल्दी। कृष्ण ने कही और अर्जुन ने सुनी। ये उत्तर गलत है। आप बताइए। संजय ने कही और धृतराष्ट्र ने सुनी। ये भी उत्तर गलत है। और कोई? आपके पास गीता है? गीता रखे हो? ढूंढ के बताओ कहां पर गीता कृष्ण ने कही। आप ढूंढो पहले, उसमें देखो कहां पर कृष्ण ने गीता कही। ऐसा लिखा हुआ है गीता में? आप देखो, खोल के बताओ। बड़ा आश्चर्य लग रहा है। आश्चर्य लग रहा है ना कि गीता को कृष्ण ने कही, अर्जुन ने सुनी। अच्छा, एक बात बताओ, राम कौन थे? एकदम सरल उत्तर। राम कौन थे? कौन थे राम? जोर से। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक उत्तर। कुछ सही है, पूरा सही नहीं, कुछ सही है, पर मुझे चाहिए पूरा उत्तर। और कोई बोलो।
राजा दशरथ के बेटा रहीस का, कौशल्या के बेटा रहीस, लक्ष्मण के बड़े भाई, सीता के स्वामी, और कोई उत्तर? देखो बहुत सरल उत्तर है, राम भगवान थे। एक लाइन में उत्तर है। राम कौन थे? राम भगवान थे। ये उत्तर सही लग रहा है आपको? आप लोग बोलो, ये उत्तर सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? जोर से बोलो ना, सही है कि गलत है? हाँ तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। नहीं, सही नहीं है। राम भगवान थे, ये सही नहीं है। हाँ तो जोर से बोलो, सही है तो हाँ बोलो। कितने लोग बोल रहे हो कि हाँ? हाथ ऊपर करो। और कितने लोगों को शंका है कि राम भगवान नहीं थे? बोलो, हाथ जरा ऊपर करो ना। हाँ तो हाँ, हाँ वाले ऊपर करो। राम भगवान थे, ऊपर करो। कितने लोग? जबरदस्ती नहीं है, आप अपने मन से करो भाई, मैं जबरदस्ती हाथ ऊपर नहीं करवा रहा हूं। भैया लोग पीछे वाले, राम भगवान थे, सही है कि गलत है? भैया लोग अब देखो, गीता में ये लिखा हुआ है, कृष्णवाच नहीं लिखा हुआ है, भगवान वाच, भगवान वाच, भगवान वाच। तो गीता को किसने कही? भगवान ने कही। गीता को किसने कही? भगवान ने कही, कृष्ण ने कही। ये बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण बने थे। कृष्ण क्या, भगवान क्या बने थे? कृष्ण बने थे। भगवान राम बने थे। तो गीता को कहने वाले कौन? भगवान। ऐसा जब बोलेंगे तो उत्तर सही हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, आप लोग खोल के पढ़ेंगे, हर जगह लिखा हुआ है भगवान वाच, भगवान वाच, भगवान वाच। भगवान ने कही गीता, यानी गीता कहने वाले कोई साधारण आदमी नहीं थे, वो भगवान थे। और भगवान कृष्ण बन करके आए और गीता है। अब हो गया समाधान। गीता को भगवान ने कही और अर्जुन ने सुनी। गीता को संजय ने नहीं कही, संजय ने, अर्जुन ने सुनी, संजय ने सुनी। भगवान ने कही गीता, संजय ने सुनी और धृतराष्ट्र को उसने बताया। तो संजय ने गीता नहीं सुनी, संजय ने गीता नहीं कही, संजय ने गीता सुनी। प्यारे सज्जनों, जैसे मानस में 9 भक्ति का वर्णन है, 9 प्रकार की भक्ति मानस में बताए गए हैं। श्रवणम, कीर्तनम, दास्य, सख्य, इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। कहा? मानस, रामचरित मानस। तो रामचरित मानस माने राम की कथा। अब गीता क्या है? गीता तो भगवान कृष्ण की कही गई वाणी है। भगवान कृष्ण द्वारा ये गीता को कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के प्रति भगवान ने गीता कही।
तो इसमें कृष्ण है, गीता में कृष्ण है, रामचरितमानस में राम है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 24 रूप हैं। और देखो तीनों में वही बात अलग अलग ढंग से। रामचरितमानस में सत्यम शिवम सुंदरम ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ेंगे आप लोग। रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है? सत्यम शिवम सुंदरम। भागवत में क्या लिखा हुआ है? सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि भागवत में लिखा हुआ है। और गीता में क्या लिखते हैं? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्य की विजय होती है, असत्य हार जाते हैं। ये गीता के अनुसार है। प्यारे सज्जनों, अब देखो गीता में 2 प्रकार की भक्ति बताई गई है। एक भक्ति का नाम सकाम है, दूसरी भक्ति का नाम निष्काम है। सकाम और निष्काम। अब इसको एकदम सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं। निष्काम क्या है और सकाम क्या है? सकाम का मतलब होता है मांग। सकाम माने मांग। हम भगवान से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? हे भगवान, धन चाहिए, वैभव चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, जीवन चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यापार चाहिए। ये मांग हम भगवान के सामने रखते हैं। तो जहां मांग वो सकाम भक्ति है। और निष्काम भक्ति का मतलब हम भगवान से कुछ भी नहीं मांगते। जैसे भागवत महापुराण की कथा में, ध्रुव चरित्र की कथा में मैंने आपको बताया, ध्रुव जी भगवान को कुछ नहीं मांगे। सुदामा जी भगवान को कुछ नहीं मांगे, भगवान अपने अनुसार सुदामा को देते थे। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने एक लोक अलग से बना के दे दिया। तो वो क्या है? सकाम निष्काम भक्ति है, जिसमें कोई मांग नहीं है। जहां पर मांग है वो सकाम भक्ति है, और जहां पर मांग नहीं है वो क्या है? निष्काम भक्ति है। अब देखो दोनों भक्ति में भगवान कब मिलेंगे हमको? जब हम भगवान को मांगेंगे। दुनियादारी, वैभव, ये संसार, रुपया पैसा, धन दौलत, खजाना, ये सब भगवान से मांगते हैं ना, तो वो सब कुछ हमें मिल जाता है। पर भगवान ही नहीं मिलते, भगवान ही हमको नहीं मिलते। और जब निष्काम भक्ति करते हैं, कुछ भी नहीं मांगते, भगवान को केवल इतना ही बोलते हैं कि भगवान आप प्रसन्न रहो, तो वो क्या है? निष्काम भक्ति है। जैसे बड़े बड़े भगवान के भक्त हुए, भगवान को पाए कब? जब उसने निष्काम भक्ति किया तब। सकाम भक्ति वाले कोई नहीं पाए भगवान, आज तक ना कोई पा सकेंगे। देखो भाई, विजयनगर वाला एक बोरा 500 के नोट मारे, एक बोरा 500 के नोट। और एक डहर भगवान कृष्ण आके खड़े हो जाए साक्षात, क्या लेना पसंद करोगे? बोरा 1 रुपया, एक बोरा नोट नहीं चाहिए, क्या चाहिए?
भगवान तो वही है निष्काम भक्ति। और जब रुपया चाहोगे ना तो वो क्या हो जाएगा? सकाम भक्ति हो जाएगा। दुनिया के वैभव को आप मांगते हो भगवान से तो वो सकाम भक्ति है। और केवल केवल भगवान को ही जब मांगते हो तो वो निष्काम भक्ति हो जाता है। क्या मांगना चाहिए हमको? केवल केवल भगवान। और भगवान जब मिल जाएंगे ना तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। भगवान रहेंगे तो सब कुछ हमारे पास रहेगा भगवान के साथ में। इसलिए हमको भगवान को ही मांगना चाहिए। भगवान के शरणागत बन जाओ, भगवान के शरण में पड़े रहो, यही गीता कहलाती है। भगवान के शरण में रात दिन पड़े रहो और कुछ नहीं। दुनिया की शरण में पड़े रहेंगे, ये शान शौकत दुनियादारी, ये तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, समाप्त होने वाली है। ये दुनिया खत्म होने वाली है। सत्य है केवल परमात्मा जो कभी खत्म नहीं हो सकते, कभी भी खत्म नहीं हो सकते। भगवान, ये जो भगवान है ना वो कभी कम भी नहीं पड़ते। असीम भगवान को क्या कहते हैं? असीम। अरे इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अनंत और अक्षर, भगवान को अक्षर कहते हैं। हम सब क्षर हैं और भगवान अक्षर है। भगवान अविनाशी है, अनंत है, असीम है, अखंड है, वो अक्षर है और हमारी सीमा है। हम सब समाप्त होने वाले हैं। प्यारे सज्जनों, गीता को भगवान कब कहे? कुरुक्षेत्र के मैदान में द्वापर युग। कुरुक्षेत्र के मैदान में किसको कहे? अर्जुन को। अर्जुन को एक माध्यम बना करके भगवान गीता सुनाए अर्जुन। तो भगवान अर्जुन नहीं बोलते थे, हे अर्जुन ऐसे नहीं बोलते। क्या बोलते थे अर्जुन को भगवान? हे भारत के प्रतिनिधित्व करे। अर्जुन पूरा भारत के तरफ से गीता सुने हैं। इसका मतलब भगवान केवल अर्जुन को गीता नहीं सुनाए, पूरे भारत को गीता सुनाए। और इसीलिए भगवान अर्जुन को भारत कहते थे। हे भारत सुनो, मतलब भारत सब सुनो, गीता को सुनो। हे भारतवासी गीता को सुनो। क्या है गीता में? बोलो गीता महारानी की जय। आइए हमारे बीच अतिथि बन करके आए हैं मेहमान, और उनका स्वागत होगा। और स्वागत के बाद फिर चलेंगे जल्दी जल्दी। वो राधा कृष्ण भगवान की जय, गीता महारानी की जय। एक बार और जोर से बोले गीता महारानी की जय, बाके बिहारी लाल की जय। अतिथि देवो भवः कहती भारत की धरा। इस रस्म को पूरा करने के लिए यादव परिवार का एक छोटा सा सम्मान, और इसके पूर्व में परम सम्माननीय आदरणीय श्री मानिक लाल जी साहू, हमारे ग्राम के शिक्षक है, प्राथमिक शाला के मानिक राम जी साहू, आइएगा और आदरणीय जनों का स्वागत हो जाए।
आइएगा, आइए, आपका स्वागत है। आइएगा, ये सर एक बार जोरदार ताली हो जाए गुरु जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परम सम्माननीय कथावाचक तिवारी जी को मैं सादर प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का आमंत्रित करता हूं, जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आपके सम्मान आयोजक समिति के द्वारा किया जाना है। सम्माननीय श्री रूप सिंह साहू जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता एवं भाजपा नेता हैं, आप आए मंच पर, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं सम्माननीय हेमलाल नेताम जी, सरपंच ग्राम पंचायत रानी प्रतेवा। आपका भी यादव परिवार की ओर से आपका अभिनंदन किया जाना है, आप सादर आमंत्रित हैं। सम्माननीय श्री मदन लाल साहू जी, आप जीवन बीमा अभिकर्ता हैं, आप रायपुर से पधारे हैं, आपका भी स्वागत है, आप आइए। सम्माननीय श्री नारायण साहू जी, आप ग्राम रानी प्रतेवा से हैं, आपका भी अभिनंदन किया जाना है, आप सादर आमंत्रित हैं। सम्माननीय डॉक्टर कुमार सिन्हा जी, आप भी रानी प्रतेवा से हैं, आपका भी सादर अभिनंदन है। सम्माननीय श्री दिनेश छेदैया जी, सामाजिक कार्यकर्ता, आप रायपुर से पधारे हैं, आपका भी अभिनंदन है। सम्माननीय श्री लोकनाथ साहू जी, आप भी रायपुर से पधारे हैं, आपका भी यादव परिवार की ओर से कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सम्माननीय श्री रूप सिंह साहू जी दो शब्द आशीर्वचन के रूप में संबोधित करेंगे। सम्माननीय रूप सिंह साहू जी। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भागवत भगवान की बड़ा सौभाग्य है कि ये रजन कटा के पावन भूयाल में प्रणाम करत हूँ और यादव परिवार के अर्थक प्रयास और प्रवचन करता हम सबके मार्गदर्शन पंडित ऋषिकेश तिवारी जी के सानिध्य में हमला भागवत कथा सुने के सौभाग्य मिला थे। आप सब ला पता है ये मंच में मैं भागवत सुने ला रहा और ये प्रवचन है महाराज के ही जवान और महाराज की वाणी से शोभा देते, लेकिन यादव परिवार के स्नेह प्यार और महाराज जी के आशीर्वाद से मोल दो शब्द बोले के अवसर मिलिस। मोला इसे लगते है गांव में हमार समाज में अगर जागरूक करे के काम करते तो ये महाराज जी के आशीर्वाद से होते। हमार पूर्वज मन कथे पाप पुण्य मथुरा व काशी में, पाप पुण्य मथुरा व काशी में और वह बड़ विटामिन गए हमारे छत्तीसगढ़ के वासी में और ये छत्तीसगढ़ के वासी में। मोला इसे लगा थे हमन कभी भी भागवत कथा सुने जान तो द्वारकाधीश भगवान के जयकारा बुलान। तो महाराज जी के कथा कराए से मोला भी एक सहू बनिस कि परिवार ला लेके मैं भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करके अभी आऊं 15 दिन पहले सोमनाथ महाराज भगवान के दर्शन करके आया हूँ। अब ये गांव में आज ये रचट कटक के पावन भूया में मैं आए हूँ। इकल लिए आप सबला पुनः साधुवाद, आप सबला सादर प्रणाम करता हूँ। और यही वाणी के साथ अपन पिछले 8 दिन से ये भागवत गीता सुन के अपन जिंदगी और अपन परिवार ला सार्थक के ऊपर ले जाते हो। लोग चुनते हैं उसको संसद में बैठने का मौका मिलता है, लोग चुनते हैं उसको संसद में बैठने का मौका मिलता है। जिन्हें प्रभु राम चुनते उसको सत्संग में बैठने का मौका मिलता है, सत्संग में बैठने का। इन्हीं के साथ पुनः आप सबको सादर आशीर्वाद है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद भैया रूप सिंह साहू जी को। और एक बात और मैं बता दूं,
ये आपके गांव में गुरुजी बन करके आए हैं। देखो ठीक से देखो, पहले जो माइक पकड़े हैं गुरुजी मानिकराम जी साहू, दोनों एक साथ पढ़े हैं हम लोग, एक साथ, और बिल्कुल एक ही जगह बैठते थे। तो गुरुजी के लिए थोड़ा ताली मैं चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी। साथ ही साथ सम्मानीय रूपचंद साहू जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यादव परिवार के आमंत्रण को स्वीकार किए। साथ ही साथ श्री बालाराम साहू जी की स्मृति में श्रीमती केमराबाई साहू द्वारा 501 रुपए का सादर समर्पण प्राप्त हुआ है। आपके परिवार को भगवान श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करे एवं सुख शांति प्रदान करे। साथ ही साथ एक गुप्त दान प्राप्त हुआ है 501 रुपये का। इस दानदाताओं को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं सदगति प्रदान करे। सम्माननीय श्री डोबेंद्र प्रियांश निर्मलकर परिवार के द्वारा 200 रुपये का सम्मान राशि हमको प्राप्त हुआ है। आप सभी को भी भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों में स्थान दे, सदगति प्रदान करे एवं आपके परिवार को सुख शांति संपन्न करे। बोलो भारत माता की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, जो हमारे ग्राम रजनकटा के प्राथमिक शाला के शिक्षक हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, पावन है इस गांव की धरती, पावन है इस गांव की धरती, इसकी माटी चंदन है। आज के कार्यक्रम में सभी पधारे अतिथियों का यादव परिवार की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। लीजिए महाराज, बोले भगवताचार्य महाराज की जय। आइए एक भजन करते हैं, फिर चलेंगे आगे। मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, ओ माला, ओ माला, ओ माला, ओ माला। मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। ओ माला, 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 ओ माला। मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। ओ मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। ओ मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। जय हो। ताली बजाते हैं सभी लोग। जय हो। ओ माला तुलसी जी ने फेरी, ओ माला तुलसी जी ने फेरी, ओ माला तुलसी जी ने फेरी। ओ माला तुलसी जी ने फेरी। राम कथा को लिख डाला, ओ राम कथा को लिख डाला, हाँ राम कथा को लिख डाला। हाँ राम कथा
माला मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। हो मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। जय हो। ओ माला मीराबाई ने फेरी, ओ माला मेरा भाई ने फेरी। ओ माला मीराबाई ने फेरी, ओ माला मेरा भाई ने फेरी। विश्व को अमृत कर डाला। ओ इसको अमृत कर डाला। हाँ विश्व को अमृत कर डाला। हाँ इसको अमृत कर डाला। मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। हो मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। हो मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। हो मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। हो मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। बोलो गीता महारानी की जय। कुरुक्षेत्र के मैदान, जी हाँ, कौरव और पांडव की लड़ाई हुई। और कौरव पांडव की लड़ाई में भगवान कृष्ण कन्हैया जो है वो का बनी? शांति दूत। देखो दुनिया में केवल शांति दूत है तो वो है कृष्ण कन्हैया, वही शांति दूत है। बाकी कोई अपन नाम के साथ में शांति दूत ऐसे जोड़े वो अलग बात। धन्यवाद साधु। तो शांति दूत केवल भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण जो है धर्मराज के कहने से दुर्योधन के पास गए। कहाँ गए? हस्तिनापुरी। क्यों गए? समझाने के लिए। किस बात के लिए? तो बंटवारा के लिए। देखो आपस में भाई भाई आज भी लड़ते हैं, मरते हैं, कट जाते हैं। क्यों? केवल रुपया पैसा, धन दौलत और खेती बाड़ी के लिए। पद और प्रतिष्ठा की लड़ाई आज भी है कि नहीं? आदमी लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? रुपया के लिए, पैसा के लिए, खेती बाड़ी के लिए, नौकरी व्यापार के लिए और पद और प्रतिष्ठा के लिए। बस ये लड़ाई, इसी बात की लड़ाई है आज भी। ये लड़ाई पहले भी थी और आज भी है। तो भगवान धर्मराज ला धर के, अर्जुन भीम सब ला धर के कहाँ गिस? दुर्योधन कर गिस। और दुर्योधन ला समझावत शांति दूत बन के, अरे भाई इनका बंटवारा इनको दे दो, अपना खुद रखो और इनका अधिकार इनको दे दो। दुर्योधन नहीं मानी। और दुर्योधन भगवान का रखा कि सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। सुई के नोक, अब देखो सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा बोले, बिना लड़ाई के। ये लोग लड़ाई करेंगे तो बंटवारा मिलेगा। माने वो लड़ाई चाहते, लड़ाई झगड़ा अच्छा लगते कि शांति वातावरण अच्छा लगते?
कोनो रातीन कलर कलर करत थे बने लागते कि एकदम शांत शांत वातावरण अच्छा लगता। लड़ाई झगड़ा कोलाहल अच्छा नहीं लगता है। दुर्योधन का चाहा थे लड़ाई लड़े तब मैं बंटवारा दूं। और भगवान लगा के सो कन्हैया ते आज हते काला कैसे दिखा तब भगवान हम मन में कि दुर्योधन ला मुंह से बोल के नहीं कि मैं काला काबर भगवान ये कि सरे दुर्योधन मैं आज तोर काल बन के आया और एकर से जी तोला काला नजर आता मैं तोर काल बन के आया। दुर्योधन भगवान की बात ला नहीं मानी तब भगवान के हिस्से अर्जुन अब तुम जाग जाओ, जागोगे तो पाओगे और सोओगे तो खोगे। भगवान अर्जुन को जगाते हैं, अरे जागो, सोए मत रहो, सोए रहोगे तो मर जाओ, अरे जागो जागो। भगवान के काम, भगवान के नाम, भगवान के कथा, भगवान के दर्शन सब हम अल्लाह जगाए के काम करते। कथा क्या है? कथा क्या है? ये कथा ही तो हमको जगाती है, ये कथा जगाने का काम करती है। मन की व्यथा को ये कथा दूर करती है। तो देखो भगवान के बात यदि मानिस अर्जुन ल भगवान जगाई से, अरे जाग और ते लड़ाई के लिए तैयार हो। अर्जुन कर कहा है गांडीव, भीम कर कहा है गदा। हो मना बल में और ताकत में कोई कम नहीं है, लेकिन दुर्योधन देखो बंटवारा नहीं दे कह भगवान किस बंटवारा नहीं दे कहा थे तो तुम मन जाग जाओ और लड़ाई लड़ो। देखो भैया महाभारत काल में जैसे भागवत महापुराण के अभी निमंत्रण कार्ड गुरु जी है छपवाईस कते कन छपवाईस पहली ओकर मन रही 500 छपवा हूं। फिर जो अगल बगल सब रहते ना भाई मन सहयोग करने वाला मन वो मन की हिंद गुरु जी 500 नहीं होएगा तो कहते का कर हो जाए कम से कम 1000 लागेगा। 1000 बढ़ाई से और 1000 छपवाए के बाद और कम पड़ गई। फिर वो 200 कार्ड और छपवाई तो कितना कार्ड बांटी सो 1200 कार्ड बांटी भागवत महापुराण के कथा के लिए। अब महाभारत काल में जब लड़ाई हुई ना तो ओमन कार्ड छपवाई ओकर कार्ड का है फलाना तारीख से बेकाना तारीख तक हम आपस में लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और ये है हमारा आमंत्रण पत्र। अब लड़ाई वाला आमंत्रण पत्र में कौन जाए? तोला मान लो न्योता मिल जाए कि हम भाई भाई आपस में लड़त हम भाई और तहुल न्योता तो वो न्योतम ते जावे लड़ाई देखे बर न्योता नो लड़ाई लड़े बर न्योता है। ये दोनों मिलके कार्ड छपवा ली और बांटी पत्र बांटी। तब दुर्योधन लकोन की हिस्स पत्र बांटे पर दुर्योधन के संग में बड़े बड़े दिग्गज बन रहा है अश्वत्थामा कर्ण विकर्ण भूरिश्रवा गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह। देखो जब तक बड़े दिग्गज ते सब दुर्योधन तो धर्मराज अर्जुन लगी अर्जुन पहली ने होता ते भगवान देखा हम लोग दुनिया भर के नहीं सकेलना है,
हमार संग यदि कृष्ण कन्हैया आ जाए तो हमरा दुनिया की जरूरत नहीं है। दुर्योधन ला दुनिया की जरूरत है और धर्मराज अर्जुन ला दुनिया की जरूरत नहीं है, भगवान की जरूरत है। मैं अभी बताया ना, एक बोरा पैसा कि भगवान टेका के भगवान, हाँ तो जे भगवान ला पाना चाहते ना और जेकर संग में भगवान रथे, जेकर कर भगवान रथे, ओकरे विजय हो। दुनिया किसी के साथ चले हमें गरज नहीं, दुनिया किसी के साथ चले, मैं तेरे साथ चलूं और तू मेरे साथ चले। कौन की? धर्मराज। जा अर्जुन पत्र लेके जा। अर्जुन चले गए भगवान कर द्वारिका, भगवान ला पत्र दे वर्गीस। तो पत्र दे वर्गीस तो सबले पहली दुर्योधन पहुंच गया है। और जब दुर्योधन पहुंचिस ना तो भगवान हाँ सो गया है। जैसे पूतना पहुंचिस तो भगवान अपन नेत्र बंद कर ली, वैसे जब दुर्योधन पहुंचिस तो भगवान नेत्र बंद कर ली। कावर भगवान दुर्योधन जैसे पापी देखना नहीं चाहे, तो वो तो अर्जुन जैसे भक्तला देखना चाहते। अर्जुन पिछवा के रहा, दुर्योधन अगवा के रहा। अब देखो दुर्योधन और अर्जुन में कितना अंतर है। जब वो भगवान से मिले वर्गीस दुर्योधन, तो भगवान के कक्ष में चल दी। और भगवान जोन पलंग में सोए रहा है, जोन पलंग में भगवान सोए रहा है, वही पलंग में दुर्योधन बैठी और कते में बैठी भगवान के सिर के पास। देखो एक बात धर्मशास्त्र में कहे गए, सोए हुए व्यक्ति के सिर के पास नहीं बैठना चाहिए। तो कहां बैठना चाहिए? पैर के पास। दुर्योधन कहां बैठे? सिर के पास। अब अर्जुन पहुंचे, तो अर्जुन पहुंचे तो भगवान के पांव तरफ बैठे। अर्जुन कहां बैठे? भगवान के चरण के पास, और दुर्योधन सिर के पास। ये अंतर है दोनों में। तब अर्जुन का जब आए जानी भगवान तो पलंग में सो रही उठीस, और जब उठीस ना भाई पैर लाइडर करके सो है आदमी, पीछे सिर है और सिर के पास दूसरा बैठे है और पैर के पास दूसरा बैठे है। आदमी सो को उठी तो कौन ला पहली देखी? कौन ला पहली देखी? सोए हुए आदमी है, जब उठी सो के तो पहली कौन देखी? अर्जुन देखी। सुना काबर पांव डहर बैठे रही और सिर के पास बैठे रहते, पीछे हो गए। तब दुर्योधन की कन्हैया, अरे महू आ हो के आ भाई। और दोनों जनों ही पत्र लेके आए। दोनों जन के पत्र। अच्छा पत्र में गलो अंतर होते। एक ठन पत्र के कागज सस्ता रहते जरूर, पर ओकर शब्द बहुत अच्छा रहते। कीमत के शब्द के महत्व है, कागज के महत्व नहीं, शब्द के महत्व है। एक पत्र कौन लिखे है? धर्मराज अपन हाथ से, साधारण पत्र है, कागज में एक कोरा कागज, भगवान के लिए लिखे शब्द। भगवान कृष्ण कन्हैया, आपका आना बहुत जरूरी है। खाली लिखे वो आपका आना बहुत जरूरी है, आपको आना ही पड़ेगा। ये वो पत्र में लिखे, आना ही पड़ेगा कन्हैया, तुमको आना ही पड़ेगा। और दुर्योधन वाला पत्र में क्या लिखा है? भारी महंगा कार्ड। देखो महंगा कार्ड के मतलब नहीं है, वो में जो शब्द है ना ऊपर मतलब है। वो क्या कहा थे?
यदि आपके पास समय हो तो जरूर आना। खैजरी से पत्र लिखते तो नीचे लिख दे, यदि आपके पास समय हो तो जरूर आइए। भगवान दोनों को मिलान करीस। अरे एक पत्र में तो जिद करे है भक्त और एक पत्र में जिद नहीं है। मैं आप लोग के हो ना, भगवान ला पाना है ना तो जिद करना पड़ता है। ऐसे बिना जिद के भगवान मिलने वाला नहीं है। जिद होना चाहिए। भगवान को पाने के लिए जिद करो, जिद, और जिद करोगे तो वो मिलेंगे और नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे। धर्मराज ने जिद किया है, दुर्योधन ने नहीं। भगवान ने कहा देखो भाई, मैं दोनों तरफ तो जा नहीं सकता, मैं एक डहर जाऊंगा, लेकिन एक तो मतलब बढ़िया तरीका बता था। एक डहार मैं जाऊंगा और एक डहार मोर 7 अक्षोनी नारायणी से न जाही। भगवान कहा थे वो दोनों के बीच में बैठे बैठे शब्द भगवान के सुनो। कहा थे एक डहार में स्वयं जाऊं और एक तरफ मोर 7 अक्षोनी नारायणी से न जाही। और 7 अक्षोनी नारायणी से न जाही ते मन अस्त्र शस्त्र धर के जाए। और मैं जे गड्ढा हर जाऊं अस्त्र शस्त्र नहीं रखा, मोर हाथ में केवल बांसुरी रही। भगवान अपन बांसुरी नहीं छोड़ेगी, इसलिए भगवान ने कहा मैं जिधर भी जाऊंगा अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लड़ाई नहीं लड़ूंगा। और नारायणी सेना चाहे कोई भी ले जाओ वो लड़ाई लड़ेंगे। अब दोनों मिलके तय करो कौन वाला लेगो और कौन 7 अक्षोनी नारायणी सेना ला लेगी। तो पहली कौन पहुंचे हो तो अर्जुन के थे दुर्योधन। दुर्योधन ला पहली बोलना चाहिए। दुर्योधन बोलो आप मुझे ले जाओगे कि 7 अक्षोनी नारायणी सेना। दुर्योधन सोच में पड़ गई। इला ले गो तो केवल बांसुरी धर रही, एक हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं रहा और एक सब नारायणी सेना बन जाही। तेमन तलवार गदा त्रिशूल सब प्रकार के वो अस्त्र शस्त्र धर रही। तब मोला तो इस समय लड़ाई करवाना है, मोला युद्ध के मैदान में बांसुरी थोड़े बजवाना है। ये तो बांसुरी भर धर हो कहा था, तब मोला बांसुरी नहीं बजवाना है, मोला तो तलवार चलवाना है। तब दुर्योधन की हिस्स कन्हैया तोर 7 अक्षोनी नारायणी सेना मोला दे दे। तो भगवान अर्जुन की तरफ देखे, कैसे अर्जुन? तो अर्जुन कहते हाँ बिल्कुल मोला स्वीकार है। 7 अक्षोनी नारायणी सेना लेके दुर्योधन चले। अब अर्जुन पर कौन माचिस? कौन? भगवान कृष्ण। अर्जुन के बंटवारा में कौन पड़ गए? भगवान कृष्ण। और जेकर बंटवारा में भगवान कृष्ण पड़े हैं भैया, जीत ओकरे हो। जब वो नारायणी से धर के लेगिस ना, ओके बेर भीष्म पितामह कह दीस लड़ाई के फैसला तो हो गया, लड़ाई फैसला हो गया। आवा ये तो नारायणी से धर के आवा थे, कन्हैया ला तो छोड़ दी। अब देखो भीष्म पितामह दुर्योधन की तरफ काबर है, भगवान कृष्ण अर्जुन डहर है, तब भीष्म पितामह अर्जुन डहर काबर नहीं है। भगवान अंत में पूछे भीष्म पितामह आखिरी में, ताकि इस पितामह ते ये तो बता कि ते दुर्योधन के दल में काबर चले गए पितामह। तो भीष्म पितामह भगवान लगे इसका नहीं ते अर्जुन डहर रहे ना, तब मैं तो दिन भर देखत रहा काबर में दुर्योधन के दल में रहूं, तब मैं तो हमेशा दर्शन पावत रहे। मैं कहीं अर्जुन के दल में रहते हो ना,
तब मैं तोर पीछे रह और तोर पीछे रहते हो मने मोला दर्शन नहीं मिलती थी। तब मैं तोर दर्शन पाए बर ओ दल में मैं तोला देखा था। देखो भीष्म पितामह कहा कि मैं तोला देखा रहा कन्हैया एक स्थिति में ओ पार है। तब मैं तो देखे भले मर गया प्राण निकल गए, लेकिन मैं तो दर्शन करत करत प्राण त्याग गया। अब देखो अर्जुन के साथ में भगवान कृष्ण, और कृष्ण कहाँ बैठे हैं? अर्जुन के रथ में। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाके हो भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ठाकुर जी कथन, ये कौन है? भगवान है ठाकुर जी, ये द्वारकाधीश है, लेकिन प्रेम के वश अर्जुन रथ हाके हो भूल गए ठकुराई। युद्ध के मैदान में वो अपन ठकुराई बोल भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में बैठ गए। अब अर्जुन ला पीछे बैठे और भगवान स्वयं सामने बैठे। भगवान सामने कावर बैठी, अर्जुन के कवच बन के बैठे। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के कवच, यदि काकरो बाढ़ चले तो पहली मोर छाती में चल जाए। देखो कैसे सुरक्षा करत है अर्जुन। भगवान अर्जुन के सुरक्षा में सामने बैठे। काकरो यदि बाढ़ चले तो मोर छाती में चले, अर्जुन लंबर पड़े। प्यारे सज्जनों, ये शरीर भी एक रथ है, और शरीर रूपी रथ में भी कृष्ण और अर्जुन बैठे। कहाँ बैठे? सबके शरीर में कृष्ण है और अर्जुन है। देखो ध्यान दो, अपन अपन आंखी में जो कालापन है ना वही कृष्ण है, जो काला है वो कृष्ण है, और पीछे जो सफेदा है ना वो अर्जुन है। ये शरीर रूपी रथ को कौन चला रहा है? ये शरीर रूपी रथ को भगवान कृष्ण चला रहे हैं। ये करिया करिया हम दिखते दुनिया, और सफेद है पीछे डहारते में नहीं दिखे। और मान लो सफेद सामने हो जाई और वो करिया पीछे हो जाई ना, तो दुनिया के रथ नहीं चले। ये रथ शरीर रूपी रथ दुनिया में नहीं चले। तो सबके शरीर में कृष्ण बैठे और अर्जुन भी है। ये शरीर क्या है? एक महाभारत के रथ। और रात दिन जीवन में जो संकट आवत है, विपत्ति आवत है, दुख आवत है, जो भी हमार समस्या आवत है जीवन में, वही क्या है? महाभारत है। हम रोज महाभारत से गुजर रहे हैं, रोज। तो महाभारत के युद्ध में ध्यान करो कृष्ण का। कृष्ण के ध्यान करबे तो ये जीवन रूपी तो ये गाड़ी, ये जो रथ, तो जीवन के रथ आराम से चली और मंजिल मिल जाए और तो विजय हासिल हो जाए। ये जिंदगी से ते जीत ले। जिंदगी से जीत तो कब हुई? जब ते कृष्ण ला अपन बना ली। जैसे अर्जुन बना ली, कृष्ण ला अपन बनावे तो महाभारत के युद्ध ला जीत गए। अब देखो वो महाभारत के युद्ध के मैदान है, और वहां उतरे एक बात कहा थे अर्जुन, कन्हैया एक विनती है कन्हैया। रथ में बैठे बैठे वो रथ बीच में चल रहा भगवान के, और देखो भगवान के दिव्य रथ के ऊपर सबके नजर है। कितना सुंदर भगवान के रथ है। सामने भगवान बैठे हैं, घोड़ा के लगाम भगवान के हाथ में, बांसुरी खोचे हैं, मोर पंख लगा है सिर में, और वो रथ के ऊपर एक झंडा लगे हुए है। और झंडा का है? बजरंगबली के झंडा। बोलो बजरंगबली की। भगवान के रथ में बजरंगबली वाला झंडा लगे है। आप देखना गीता उठा, और रथ में अर्जुन बैठे और भगवान कृष्ण बैठे।
अब भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ ल बीच में ले गए। अब भगवान ला बड़ा गर्व है आज अर्जुन के प्रति। भगवान कहा थे अर्जुन जल्दी मारो, अरे जल्दी संहारो, ये भूमि के भार को उतारो। कब आए हैं भगवान? द्वापर में। क्यों आए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत में उस समय बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े दुराचारी, बड़े बड़े पापाचारी, बड़े बड़े अधर्मी। मैंने कहा ना, ये धरती मैया ना मकान से, ना कोई भवन से, ना कोई ताजमहल से, ना कोई कुतुब मीनार से बोझिल होती है, तो पापियों के पाप से। ये धरती बोझिल होती है तो पापियों के पाप से बोझिल होती है। आज भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन अरे जल्दी तुम बाण चलाओ। अब देखो अर्जुन कौन है? सांसारिक जीव। और जो घोड़ा चलावते कौन है? ईश्वर। भगवान स्वयं ईश्वर है, अर्जुन है जीव है। तो जीव है सबके बारे में सोचते, जीव हमन जीवन। तो हमार मन के अंदर ना सबके बारे में सोचे के भावना उत्पन्न होते, हम सबके बारे में सोचते। अर्जुन सोचा था कौन ला मारो यहाँ। युद्ध के मैदान में सब रिश्तेदार नजर आवत। कोई काका है, कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई भतीजा है, कोई भाई है, कोई गुरु तुल्य है, कोई पिता तुल्य है। सबके बारे में वो अर्जुन सोची कौन ला मारो। और मैं मारो तो हम सब मर जही, तड़फी, कष्ट होही। कोई मारो तो ओकर माँ रोही, ओकर पत्नी रोही, ओकर बेटा मन अनाथ हो जही। ये दुनिया भर के बात अर्जुन सोची। अर्जुन के हाथ में गांडीव। देखो इतने सारे लोग बैठे यहाँ पर, एक बात को एक समय में बहुत लोग सोच सकते हैं। एक ही बात, एक ही बात को एक समय में कई लोग सोच सकते हैं। कैसे? सुनो, एक नगर में एक राजा रहे। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हे महाराज, नगर में एक तालाब है जो सूख गया है। जी महाराज। तो सब गांव वाला मतलब एकत्रित करके सब पूरा गांव वाला मतलब मंत्री इकट्ठा करी, पूरा गांव, पूरा बस्ती सब। तो राजा ने कहा सुनो भाई, हमारे नगर में एक तालाब है, उसमें पानी नहीं है, तो पानी उसमें नहीं डालेंगे। क्या डालेंगे? दूध। उसको दूध वाला तालाब बनाएंगे। तो एक काम करो, अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध लेके आओ, शाम को 7 बजे, और उसमें डालो। सब डालेंगे, पूरा नगर भर के आदमियों में दूध डालो एक एक लोटा। तो वो तरिया क्या बन गई? दूध के तरिया बन गई। अब देखो, ये मीटिंग से सब अपन अपन घर चल दी। काबर चल दी? दूध के तैयारी के लिए। अब एक आदमी, बड़ा कंजूस आदमी, घर में जाकर सोचा था सबे जन तो दूध डाल ही, अब मैं एक लोटा पानी डालूं तो थोड़े पता चल ही। कौन सोचे? एक कंजूस आदमी। और कंजूस आदमी जैसे सोचा था ना, वही बात ओकर ओ पार वाले घर वाले पड़ोसी सोचा था, वो सोचा थे वही बात। जौन बात ये सोचा थे कि मैं हाँ एक लोटा पानी डालूं, तेला राजा थोड़े जानी, तो ओ पार वाले घर वाला घलो ऐसने बात सोचा।
अरे भाई सब तो दूध डाल ही और मैं एक लोटा पानी डाल हूं तेला राजा थोड़े जानी ऐसे बगल वाले से और एक पार वाले कर गलो वही बात सोचा वही जवाब और वो इसने कहा थे मैं एक लोटा पानी डाल हूं थोड़े जानी और यही बात ना पूरा गांव भर के मन सोचा पूरा और शाम को गिनना और सब जन लोटा के काला डाला थे दूध डाला थे पानी डाला थे काबर एक बात एक जन सोची ससने तो पूरा गांव भर के मन सोच डरी भगवान ने कहा अर्जुन जे बात ते सोचा था ना तोला मारू तानो मर जही तानो कर बेटा बेटी सब अनाथ हो जही ओकर मारो ही पत्नी विधवा हो जही ऐसने वो सोचा तोर बारे ते का समझता कि ते ही सोच सकता और वो नहीं सोच सके अरे वो भी तो सोच रहा है इसी बात को देखो अर्जुन ये है कर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र में केवल कर्म करना है कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित तुम संदेह मत करो देखो पहली सियान मन का एक बात बड़ा अच्छा लगता है दूध ल दुखे चलनी में और कर्म ल दोष दे कितना बढ़िया बात है चलनी में ते दूध ल दुहे बर जावे तो दूध तोला मिल जाही का दूध हर सब गिर जाही गवा जाही तोला अच्छा कर्म करना चाहिए पानी रात भर गिरा थे रात भर और तोला पानी जरूरत है आंगना में ते हौलल खपल दे और बिहनिया तक पानी सकला जाही कहा था हौला में पानी भर ही नहीं भरे काबर ते उल्टा रखे सीधा रख दे ना तो पानी भरी और उल्टा रख दे तो पानी नहीं भरे ये तो कर्म क्षेत्र है तुम जैसे कर्म करोगे ना उस हिसाब से तुमको फल मिलेगा अर्जुन ये युद्ध का मैदान है यहाँ तुमको लड़ाई ही लड़ना है बस तुम्हारा कर्म एक ही है एक कर्म लड़ाई लड़ो चाहे मरो चाहे मारो केवल तुमको लड़ाई लड़नी बस अर्जुन ला बात समझ में आवत है अर्जुन ला बात समझ में नहीं आवत है बल्कि भगवान लगत है वो तो मोर काका है वो तो मोर फूफा है वो मोर भतीजा है वो मोर भाई है वो मोर दादा के समान है सब मेरे रिश्तेदार हैं कि नहीं मैं किसको मारूं किसको छोड़ूं भगवान समझ एला मोह उत्पन्न हो गए एक अंदर मोह माया सब आ गई और एक स्थिति दुनिया के बारे में सोचा देखो दुनिया के बारे में मत सोचो ये कर्म क्षेत्र है तुम कर्म करो अर्जुन लड़ाई लड़ो अब देखो जी किसान आदमी खेत के मेड़ में जाग बैठे खेत के मेड़ में जाके मूल धर के बैठे किसान आदमी का कहा थे वो भारी बीमारी हो गए हे भगवान भारी बीमारी हो गए क्या करना चाहिए उसको दवाई का छिड़काव करना चाहिए ना किसान है तो दवाई का छिड़काव उसको करना चाहिए बीमारी को भगाने के लिए अब वो मान लो सोचे कि हजारों कीड़ा मकोड़ा मर जाही अब मोला पाप लगी मैं कौन सा नर्क में जाऊं तब फिर ते किसानी मत किसानी करना बंद कर अरे तुम किसान हो तुमको फसल रक्षा करना है फसल की रक्षा करना तुम्हारा काम है तुम किसान अब पाप और पुण्य धर्म और अधर्म
नरक और स्वर्ग एक बारे में तोला सोचना ठीक नहीं है, तोला नहीं सोचना चाहिए। तो एला कौन सोची? ऊपर वाला। देखो अच्छा एक बात बताओ आप लोग, स्वर्ग और नरक कहते हैं ना, स्वर्ग और नरक है कि नहीं? मानते हो कि नहीं आप लोग? स्वर्ग और नरक है कि नहीं संसार में? बताओ, है? बोलो ना भाई सब लोग, है कि नहीं? है तो है ऐसे बोलो, और नहीं है तो नहीं है ऐसे बोलो। स्वर्ग है कि नहीं? नरक है कि नहीं? ठीक। अब देखो नीचे में बहुत कम हमार स्वर्गीय आत्मा के फोटो रखा है, सबके नाम लिखा है, और सबके नाम के आगे क्या लिखा है? स्वर्गीय 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 स्वर्गीय। हमारे समस्त परिजन कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं? बोलो ना भाई, ये सब हमारे परिजन लोग कहाँ गए हैं? आंकड़ों फोटो में आप नरकी लिखा है, देखे हो? काकरो फोटो में। अच्छा सुनो, एक आदमी 100 टन मंदिर बनवाए हैं, वो कहाँ जाएंगे? 100 मंदिर बनवाने वाले कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। एक आदमी 10 मर्डर करे, 10 हत्या करे, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? नरक। तो ओकरो फोटो में तो स्वर्गीय लिखा है, ओकरो फोटो में लिखा है स्वर्गीय फलाना राम ले। तो इसका मतलब नरक नहीं है भाई। नरक रतीस तो काकरो तो नाम में नरकी लिखातीस, एक आजन के तो नाम में लिखातीस का नरकी फलाना राम नरकी, वो नरक में गए हैं। सबके नाम के आगे हम क्या लिखते हैं? स्वर्गीय फलाना राम, स्वर्गीय ढिकाना राम, स्वर्गीय। हम सब लोग सांसारिक जीव हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं सबके लिए? स्वर्गीय। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, इसलिए हम लिखते हैं क्या? स्वर्गीय स्वर्गीय स्वर्गीय। हमारे जितने परिजन गए हैं वो कहाँ गए हैं? स्वर्गलोक गए। ये हम मानते हैं, हमारा मानना है। लेकिन वो स्वर्ग गए हैं कि नरक गए हैं हमको नहीं पता। तो किसको पता? वो ईश्वर जाने। वो कहाँ रखे हैं? स्वर्ग में रखे हैं कि नरक में रखे, उसको ईश्वर जाने। प्यारे सज्जनों, ये एक संसार है, और ये संसार क्या है? ये संसार क्या है? स्वप्नों का संसार है, स्वप्नों का संसार है। हम रोज केवल एक स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न सपनावत पर हम कल ऐसे हो, परसों ऐसे हो, नरसों ऐसे हो जाए, ताने दिन ऐसे हो जाए। रोज हम नया नया स्वप्न देखा था, लेकिन केवल उसको सपना ही समझना। ये संसार को क्या समझना? केवल सपना, केवल सपना ही है, सत्य नहीं है। स्वप्न कभी सत्य नहीं होते, स्वप्न हमेशा झूठ होते हैं। कोई आदमी सपना है तो बियनिया से नहीं हो जाते का? कई जन तो पैसा के बंडल धरे रहते,
सपना में भारी नोट गिनत रहते, लेकिन बिहनिया जब नींद खुलते तो 1 रुपया नहीं हाथ में। तो क्या है वो? स्वप्न है। हम स्वप्न देख रहे हैं। लड़ाई के मैदान में भगवान ने कहा जल्दी जागो, अरे स्वप्न मत देखो, तुम जागो अर्जुन, और गांडीव धनुष उठा लो जल्दी। फिर भी अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर देना कन्हैया, ये रथ वापिस मोड़ लो। भगवान ने कहा रथ वापिस मुड़ने वाला रथ नहीं है, ये मेरा रथ है। अर्जुन तुम ध्यान से सुनो, ये रथ मेरा है, वापिस मुड़ने वाला रथ नहीं है। आज लड़ाई के मैदान में तुम नहीं लड़ोगे तो मैं लड़ूंगा, लेकिन महाभारत होगी। कौन करवाए महाभारत? भगवान कृष्ण। महाभारत की लड़ाई भगवान कृष्ण ने करवाई। काबर करवाई? जो अच्छा है ना उसको वो बचाना चाहे, रखना चाहे, और जो बेकार थे ना उसको वो खत्म करवाना चाहे। समाप्त हो जाओ, सब खत्म हो जाओ। भगवान कृष्ण कन्हैया बहुत बार समझाई। देखो अर्जुन अपन गांडी धनुष में नीचे मड़ा दी, सब ओकर शरीर के शक्ति छीन हो। तब भगवान अपन रथ लरोकिस और रथ से उतर के अर्जुन के उंगली पकड़ के ओला नीचे उतारी और कहते मेरे बैठे सोला रथ के जो मेरे चक्कर थे ना, और रथ के चक्कर में टिका के बैठे, ओला टिका के बैठे ताकि अर्जुन गिरे मत, टिक के बैठे रहा है और मोटा हालत देखत रहा है। अर्जुन ने टिका के बैठे। अर्जुन जब बैठी माड़ी मोड़ के भगवान के लिए हाथ जोड़ के, तो भगवान ने कहा सुनो, अब मैं जो बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से तुम सुनो। 45 मिनट में भगवान गीता को कहे अर्जुन के प्रति। ये गीता में 18 अध्याय है और इसको केवल भगवान 45 मिनट में अर्जुन को समझाया। समझने वाला अर्जुन, सुनने वाला अर्जुन, सुनाने वाला और समझाने वाला भगवान। समझने वाला जब अच्छा होता है तो समझाने वाला को समय नहीं लगता है। सुनने वाला अर्जुन और सुनाने वाला भगवान कृष्ण। अर्जुन भगवान को कब भगवान माने, कब माने वो? अभी तक अर्जुन क्या समझ रहे थे भगवान को? सखा, मित्र, सहयोगी। वो मेरे सहयोगी है जो मुझे सहयोग करने के लिए युद्ध के मैदान में आए हैं, यही समझ रहे थे। आज भगवान कृष्ण कन्हैया विराट रूप को दिखाए अर्जुन के सामने। ये देखो अर्जुन, ये मैं हूं। तब अर्जुन भगवान को भगवान माने। उसके पहले क्या मान रहे थे वो? केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। वो गाय चराने वाला, वो दूध दही चोरी करके माखन मिश्री खाने वाला, वो दही लोट करने वाला, यही समझ रहे थे। पर आज अर्जुन को समझ में आ गया कि केवल माखन चोर नहीं है, ये दूध दही लोटने वाला व्यक्ति नहीं है, ये केवल कृष्ण नहीं है, ये यशोदा का लाला नहीं है, ये देवकी का लाला नहीं है, ये गोकुलवासी नहीं है, ये यादव नहीं है, ये ब्रजवासी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। भगवान को जब देखे अर्जुन तो भैया सारा अर्जुन के मन में जो भी
दुनिया वालों के लिए। जो भी वो सोच रहे थे ये मेरे अपने हैं, ये मेरा है, ये उनका है, ये इसका है, ये उसका है, ये सब अर्जुन के मन की भावना समाप्त हो गई। जब भगवान आए तो अर्जुन निडर हो गए और अब कोई भय अर्जुन के मन में नहीं है, न पाप न पुण्य न धर्म न अधर्म। मानव जीवन के लिए क्या धर्म है, क्या धर्म है? भगवान ने कहा अर्जुन मानव जीवन के लिए केवल एक धर्म है, वो धर्म है सत्य धर्म। धर्म दोसर सत्य समाना। सत्य मार्ग में चलो तो मंजिल बहुत करीब है। असत्य मार्ग में चलोगे तो कांटे चुभ जाओगे। सत्य मार्ग में कोई अड़चन नहीं है और असत्य मार्ग में बहुत सारी अड़चन है। इसलिए हमको चलना चाहिए सत्य मार्ग में। देखो अतर मरा जाए बर दो ठन रास्ता है। अतर मरा जाए बर दो ठन रास्ता है। एक रास्ता यह से और एक रास्ता खट्टी से अतर मरा। खट्टी से अतर मरा। कौन सा रास्ता अच्छा है? अतर मरा तो दोनों रास्ते में पहुंच जाएंगे, दोनों तरफ से पहुंच सकते हैं अतर मरा। हमको कौन से मार्ग में जाना चाहिए? ये खट्टी वाला मार्ग में जाएंगे कि खट्टी वाला मार्ग में थोड़ा अड़चन है, बीच में थोड़ा अड़चन है, नाले के पास थोड़ा अच्छा नहीं है, रोड खराब है। मेन रोड से जाएंगे तो बहुत बढ़िया रास्ता है। कौन सा रास्ता में जाना चाहिए? ये जरूर नजदीक है पर वो वाला दूर है, लेकिन रास्ता अच्छा है। कौन सा रास्ता में जाना चाहिए? कौन सा मार्ग में हम चलें? अच्छा मार्ग में चलें कि खराब वाला? जल्दी पहुंचने के चक्कर में खराब वाला रास्ता में मत चलो। जल्दी पहुंचने के चक्कर में खराब वाला मार्ग में मत चलो। अड़चन है, कांटा ही कांटा है। अच्छा मार्ग में कोई अड़चन नहीं है। देखो रास्ता में चला था सो गड़ गए कांटा। अब कांटा गड़ गया तो वो तो दुख देवा थे। अब कांटा को निकालना है, पांव से कांटा को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उसको? कांटा को कैसे निकालेंगे? क्या चीज से निकालेंगे उसको? कांटा को कांटा से ही निकालेंगे। एक कांटा अनजान में गड़े हैं और एक कांटा और डाला था अनजान बोझ के वही करा ओकर बगल में ठन कांटा और डाला। कांटा के काम का है दुख देना। कांटा के काम का है दुख देना। एक ही काम है उसका, दुख देना, तकलीफ देना, गढ़ना उसका काम है। तो एक तो हम अनजाने में गड़े और एक जानबूझ करके डाल रहे हैं बगल में। क्यों डाल रहे हैं? सुख पाने के लिए। तो क्या कांटा सुख देता है? बताओ, कांटा सुख देता है कि दुख देता है? कांटा तो दुख देता है, पर वो कांटा सुख दे रहा है क्योंकि वो बगल में जा रहा है और उस कांटे को वो निकाल रहा है। तो एक कांटा दुख देने वाला कांटा है और एक कांटा क्या है? सुख देने वाला कांटा है। मैंने कहा दुख जो है आसमान से नहीं टपकता है। क्या? दुख
कभी आसमान से नहीं गिरता है, दुख को हम खुद उत्पन्न करते हैं। अरे तुम ऐसा कोई काम ही मत करो कि तुमको दुख मिले, सुख पाने के हिसाब से तुम काम करो ना। जिस काम को हम करते हैं उस काम में हमको सुख मिले, अरे वही काम करो। दुख पाने के लिए क्यों काम करते हो? दुख पाने के लिए काम करोगे तो दुख पाओगे, और दुख पाने जैसा काम नहीं करोगे तो सुख पाओगे। भगवान ने कहा अर्जुन अब गांडीव धनुष उठाओ, और एक बात और सुनोगे। भगवान ने कहा तुम क्या समझते हो, ये जितने लोग आए हैं महाभारत में, क्या सब लोग मर जाएंगे तुम्हारे मारने से? तुम मारोगे और सब मर जाएंगे, ऐसा तुम समझते हो? नहीं, कोई नहीं मरेंगे। मरेंगे तो शरीर, आत्मा अमर है। अर्जुन, आत्मा अमर है, शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो अमर है, वो कभी नहीं मर सकता है। जैसे पुराना घर को त्याग के नवा घर में हम चल देते हैं, पुराना कपड़ा को त्याग देते हैं, नवा कपड़ा पहन लेते हैं, ऐसे ही शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो अजर अमर है, वो कभी नहीं मर सकता है। अर्जुन, तुम मारोगे तो शरीर को मारो, शरीर ही मरेगा, आत्मा अमर है। भगवान ने कहा शरीर मर जाता, अरे शरीर मर गया ना तो एक कोई काम नहीं, लेकिन जीवात्मा कभी मरता नहीं है। आज जाते हैं फिर कल आ जाते हैं, आज जाना है तो कल आना है, कल आगे परसों फिर जाए लगे, आए और जाए के काम हमारे जारी। जिस दिन हम आने और जाने के चक्कर से छूट जाएंगे ना, तो समझ लेना भैया उस दिन आपको मुक्ति मिल गई। मुक्ति का मतलब मर जाना नहीं होता, ऐसे फांसी लगा के मरे तहां जीवन से मुक्त हो गए सुने ते तो और गलती करे, ते तो जियत रहे बने रहे और मर गए सुना ते बहुत बड़े गलती कर। अब ते प्रेत बन गए, भूत बन गए, अब जहां तहां ते भटकबे तो आत्मा भटकी ते और कष्ट पावे, मरो मरो। जिस दिन मौत आएगी ना उस दिन तो मरना ही, अपने मन से मरेंगे तो ज्यादा अच्छा है, और जानबूझ के मरेंगे ना तो उसमें तकलीफ है, बाद में और तकलीफ। तो ज्यादा तकलीफ पाने के लिए मरो मत। इसलिए ये संसार की तकलीफ कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। क्या तकलीफ है बताओ? संसार में हम लोग कोई तकलीफ पा रहे हैं? सब है हमारे पास, भगवान ने क्या कुछ नहीं दिया, सब भगवान ने दिया है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। ये संसार में सब कुछ भगवान बनाए हैं और हमारे लिए बनाए हैं, हम सबके लिए बनाए हैं, अपने लिए कोई चीज नहीं बनाए भगवान। या बनाए होंगे तो बता दो, ये एक चीज का नाम बता दो कि भगवान उस चीज को अपने लिए बनाए। कोई एक नाम बता दो कि भगवान ये चीज अपन बरबर नहीं। कोई चीज है जिसको भगवान अपने लिए बनाए? नहीं बनाए। जितना चीज बना है सब हमार मन बना, हमारा और सबके लिए भगवान है बना है। तो सकल पदार्थ है यहाँ, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्म करोगे तो पाओगे, कर्म नहीं करोगे तो क्या पाओगे? पानी के पास जाना पड़ता है, प्यास लगी है ना, पानी के पास जाओ, पानी तुम्हारे पास, पानी तोड़ कर नहीं आया। काबर ओला प्यास नहीं लगा था, प्यास कौन न लगा थे? तोला लगा थे। प्यास तो तोला लगा थे, पानी कर तोला जाना चाहिए कि पानी तोड़ कर आना चाहिए?
तुम जाओगे पानी के पास तो प्यास बुझ जाएगा, और तुम बैठे रहोगे पानी मोर कराही, पानी मोर कराही, काबर मोला प्यास लगत, अरे पानी मोल प्यास लगत, आ जा, नहीं आया। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जैसे तुम कर्म करोगे वैसे तुमको फल मिलेगा। जाम के पेड़ लगावे तो जामे फल ही होंगे, बम्बुल लगावे तो कांटा, इमली लगावे तो इमली, और मैं जाम नहीं फल, इमली में इमली फरी, और मैं जाम फरी नहीं सकता, जाम में फरी नहीं सकता। इमली मने इमली, जाम मने जाम, आम मने आम। तुम जैसे बोओगे वैसे तो पाओगे। किसी को तुम खिलाओगे तो कोई तुमको भी खिलाएगा। तुम किसी को पानी पिलाओगे तुमको भी कोई पानी, तुम किसी को मारोगे ना तो तुमको भी कोई। उससे हम बच नहीं सकते, नहीं बच सकते। आज तुम कर्म करोगे उसका फल निश्चित कल मिलेगा, आज नहीं तो कल तुम पाओगे ही पाओगे, वो कट नहीं सकता है, वो लिखा गया। एक बार लिखा देते हैं, देखो ब्रह्मा जी लिख देते हैं ना, उसको भगवान नारायण मिटा नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास कलम है और मिटाने वाला शीश रबर भी उन्हीं के पास है। मिटाने वाला मेटली विष्णु भगवान के पास नहीं है, वो मिटा नहीं सकते। मिटाएंगे तो ब्रह्मा मिटाएंगे, लिखेंगे तो ब्रह्मा लिखेंगे। अब विष्णु मिटा नहीं सकते, ना विष्णु लिख सकते हैं और ना विष्णु मिटा सकते हैं। तो पूरा जवाबदारी ब्रह्मा की, और रजिस्टर लो ही धरे रहते, वो तो वक्त बेराम नहीं। देखो एक चीज याद रखना, जिला के अधिकारी होते कलेक्टर, और बगल में होकर बैठे रहते कोने, बड़े बाबू, बोले बड़े बाबू बगल में बैठे, जेवकर का है लिखा पढ़ी करैया। कलेक्टर का करते साइन करते पढ़ लेते, हाँ ये ठीक है साइन। लिखने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है, बाबू। साइन करने वाला कौन है, कलेक्टर। जे दिन कलेक्टर रिटायर होते ना तो ओकरो लेखा जोखा वही लिखते। जे दिन कलेक्टर रिटायर होते ना ओकरो पेंशन वेंशन ला वही बनाते। कौन है, बाबू। कलेक्टर साहब आए ना तो बाबू साहब नमस्कार। अब कलेक्टर साहब रिटायर हो गए, अब वो कहा थे बाबू साहब नमस्कार, बड़े बाबू नमस्कार। काबर के वो लेखा जोखा ओकरे हैं। ब्रह्मा जी लिखते हैं, विष्णु मिटा नहीं सकते, और जो भी लिखते हैं पूर्ण सत्य लिखते हैं। इसलिए कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। अच्छा खाओगे मन तुम्हारा अच्छा रहेगा, बेकार चीज खाओगे मन तुम्हारा बिगड़ जाएगा। जैसी सृष्टि वैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे तुम अन्न खाओगे वैसे तुम्हारा मन बनेगा। अन्न अच्छा ग्रहण करोगे तो तुम्हारा मन अच्छा बनेगा। तो ये कर्म क्षेत्र है, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, कर्म करो। क्या कर्म करें हम मानव हैं, क्या कर्म करें। देखो धर्म शास्त्र में बताए हमको क्या करना चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहले स्नान करना चाहिए, सबसे पहले स्नान। स्नान से शरीर शुद्ध होता है। फिर क्या करें, ध्यान, भगवान के ध्यान करें। ध्यान से मन शुद्ध होता है। पहले स्नान करो,
फिर प्रभु का ध्यान करो, फिर थोड़ा भोजन कर लो। अब भोजन करने के बाद अपने काम में लग जाओ। मैंने कहा ना, भजन भोजन दोनों जरूरी है। भजन करोगे तो मुक्ति पाओगे, भोजन करोगे आत्मा तृप्त होगी। इसलिए भजन और भोजन, भोजन से शरीर तृप्त होता है और भजन से आत्मा तृप्त हो जाता है। तो कर्म करो। अब देखो, एक और बढ़िया बात बता है, धर्मशास्त्र में अच्छा अच्छा बात लिखे थे। एक बात और बोले गए धर्मशास्त्र, देखो सुबह उठ के सबसे पहले आंख खोलो और भगवान को देखो। सुबह जब आंख खुले तो क्या दिखे? भगवान। तो भगवान तो नहीं है, काला देख दो, फोटो तस्वीर अपने शयन कक्ष में एक तस्वीर लगा के रखो। जब आंखें खोले ना तो भगवान की तरफ देखो, भगवान का दर्शन करो, प्रणाम करो। आंख खुले सुबह, सुबह के शुरुआत भगवान के दर्शन से हो। कमरा में कोई तस्वीर नहीं है, कोई बात नहीं, आप घर के आंगन में निकलो, तुलसी मैया को प्रणाम कर लो, शालिग्राम भगवान को प्रणाम कर लो। वो भी नहीं है तो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, गाय को हम चल दो, गौ माता को प्रणाम कर लो। आप गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता बसते हैं। एक गौ माता को प्रणाम करने से 33 कोटि देवता का दर्शन हमें मिल जाता है। अब कुछ भी नहीं है, ना तस्वीर, ना तुलसी चौरा, ना गाय कोठा में गाय, कुछ नहीं है। तो उस परिस्थिति में क्या करें? अपना हाथ देखो, नींद से जागो और कर का दर्शन करो। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ये हाथ में क्या है? क्या क्या है? लक्ष्मी, सरस्वती, गोविंद, सब ये हाथ में है। और एक स्थिति तो कहे गए, अपन हाथ, अपन हाथ का कहे, अपन हाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ, अपन हाथ में जगन्नाथ है। आप लोग कहीं जाए की जरूरत नहीं है। आप अपन हाथ लो देखो रोज, अरे ये हाथ में जगन्नाथ है, और जगन्नाथ का दर्शन हो गया तो सब हो गया। इसलिए प्यारे सज्जनों, कर्म करते थे। देखो, धर्म कार्य करने से आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? आप लोग बताओ। अभी धर्म कार्य कर रहे हैं सब लोग, आनंद मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है। कोई आदमी तो कही दे मैंने 6 घंटा तो बैठना है, शाम को 10 रुपया दूं। बैठिए आदमी, 6 घंटा बैठना, ई कर बैठना है 6 घंटा बैठना, मरे कुछ नहीं करना है तो 10 रुपया दूं शाम को। वाह, 10 रुपया बराते गर्मी में बैठबो, आदमी उठ उठ के चल। लेकिन जब धर्म कार्य कर रहे हैं, गर्मी घलो लगत, प्यास घलो लगत, तब ले बैठे। काबर आनंद मिलत, आनंद हमला मिलत, आनंद की प्राप्ति हो रही है, इसलिए हम बैठे हैं। मन को शांति मिलती है। राम कहो, कृष्ण कहो, अगरबत्ती जलाओ, घर में दीपक जलाओ, घंटी बजाओ, शंख बजाओ, तो मन को शांति मिलती है। घर के सामने गोबर से लिपाई करते हैं, चौक डालते हैं, तो घर का शोभा बढ़ जाता है। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? नवा कपड़ा पहनवे ते दिन कैसे लगता? नवा कपड़ा पहन तो वो दिन कैसे लागते थे? बताओ ना अपन अनुभव। बने लागते कि नहीं लागते? और एकदम मैलाहा, घोंटा, चिरहा,
ऐसे पहने रहो तो दिन कैसे लगते? नवा कपड़ा पहन में तो अच्छा लगते कि नहीं, और पुराना कपड़ा पहन में तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमको क्या करते रहना चाहिए। अब अक्टूबर समय नहीं है, और आधा का चलो, अब अक्टूबर समय नहीं है, एक पत्ता खोलो, एक पत्ता, केवल एक पन्ना खोलो, केवल गीता के केवल एक पन्ना खोलो, ज्यादा नहीं, इतना इधर रखो, आप एक पन्ना ही खोलो, ज्यादा नहीं बोलो। और उसमें लिखा हुआ है गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भव अग्नि भयनाश वेदत्री परांता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। बोलो गीता महारानी की। है वो जेला में बोले वो, बस आप उसी को याद कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। गीता के 18 नाम को लेने से, गीता के 18 अध्याय पाठ करने का फल आपको मिल जाएगा। क्या बोलेंगे? एक बार मैं बोलूंगा, फिर आप लोग दोहराएंगे और जोर से। गीता बोलो। अभी खाओ मत, खाना नहीं, कुछ नहीं खाना है, अभी बोलना है। देखो ये खाने वाला जगह नहीं है, अभी तो खाने वाला जगह में जाएंगे तो दाल भात साग बड़ा सोहारी खीर पूरी सब बने। यहाँ क्या करेंगे? गीता में आ जाओ। गीता जोर से बोलो भाई, कमती है, जब तक जोर से नहीं बोल मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। गीता, पीछे वाले भी पाँव रखना। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भव अग्नि भय नाशिनी वेदत्री परा अनंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। बोलो गीता महारानी की जय। आज हम सबके द्वारा गीता के पाठ हो गए, हम सब मिलके गीता के पाठ कर डरे। एक श्लोक को पढ़ने से गीता का पाठ का फल हमें मिल जाता है। तो आपको आपके पास यदि समय है पूरा तो आप 18 अध्याय पढ़ो। 18 के लिए समय नहीं है तो 9 कर लो, 9 के लिए समय नहीं है तो 3 कर लो, 3 के लिए समय नहीं है 1 कर लो, 1 के लिए समय नहीं है आधा कर लो, आधा के लिए समय नहीं है पुण्य आधो की आधा, आधा कर लो, केवल आधा। मैंने क्या कहा? राम बोलो आप, भैया जय राम, भैया जय राम। 4 लोगों को आप बोलो रोज, ज्यादा को नहीं, ज्यादा बोलना भी मत। आप केवल 4 लोगों को बोलिए, भैया राम राम, भैया राम राम, भैया राम राम, भैया राम राम। 4 जन बोले तके गांव बोले थे राम राम। 4 दूनी 8। अब ते राम राम बोले तो हुमन बोली, तब वो के गांव बोली
ते जब 4 बार बोले तो उमन 4 बार बोली तो 4 दूनी 8 होकर मन के, अब 8 तोर हो गए और दोनों मिला के जोड़ दे तब का हो गए 16। तो 16 बार राम नाम के पुण्य तोर खाता में लिखा गया। तो हिल मिली होकर पुण्य बोला मिली तेला वो ऊपर वाला जाने मिली कि नहीं मिले तेरा, लेकिन ओकर पुण्य तोला मिली एला मैं जानता हूं, काबर में जानता हूं। ते राम नाम ला ते उच्चारण करवाए तब वो उच्चारण करे, ते बोले तब वो बोली, ते नहीं बोलवा रहते तो नहीं बोले रहते। इसलिए 16 बार राम के नाम के उच्चारण के पुण्य तोर खाता में जोड़ गए। अब देखो मान लो हम लोग 50 साल जीना है और ये भागवत कथा के दिन हो गया 9 दिन, तो हमारे 50 साल में 9 दिन हाँ कम हो गए ना, कम नहीं हो ओला हम कम नहीं करन, ओमे 50 में 9 को आप जोड़ दो। जब जब धर्म कार्य करते हैं धर्म शास्त्र का कहना है जत्ता दिन के ते धर्म कार्य करबे ना उतना दिन तोर जीवन के अवधि में 9 दिन करे तो 9 दिन और जोड़ गए, उसको जोड़ेंगे, माइनस नहीं करेंगे, घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। तो हमारे मन के 9 दिन के जीवन के अवधि बाढ़ आज से काबर बाढ़ गए 9 दिन ले भागवत कथा सुने। अब गर्मी में जेठ के महीना में पानी पी पी के सुना था, पानी पी पी के सुना था, पंखा चला चला के सुना था। एक फल हमला मिली ही कि नहीं मिली, मिल ही ना। विश्वास है ना, विश्वास रखो आपको जरूर इसका फल मिलेगा। तो आज जिसको हम सुन रहे हैं वो क्या है, गीता। गीता कब सुनना चाहिए, मरने के समय नहीं, गीता जीते जी में सुन। अरे मरने के समय कोई भरोसा नहीं है हम गीता सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। खाट में पड़े पड़े कोई आदमी गीता सुनता है क्या? कोई आदमी आज तक खाट में पड़े पड़े गीता सुना है क्या? और उसको गीता सुनने की जरूरत नहीं है जो संसार से जाने वाला है। मैं तो ये कहता हूँ भैया गीता सुनना है तो जिसको समाज में जीना है, समाज में रहना है, गांव में रहना है, परिवार में रहना है, उसको गीता सुनना चाहिए। भागवत कौन न सुनना चाहिए? अरे मैं तो कहता हूँ जवान लोग आए और भागवत सुने, मेरा तो यही कहना है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हाँ इस गांव में रजनकटा में बहुत कम उम्र के लड़का मन भागवत सुना था, बहुत अच्छी बात है। अभी कम उम्र के लड़का बहुत जन बैठे, ऐसे हाथ उठाओ तो लड़का मन थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। विद्यार्थी वर्ग में कितने लोग हो यहाँ पर, थोड़ा हाथ उठाओ देखो, बहुत सुंदर, सबके लिए ताली बजाओ। इतने लोग हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे लोग भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। एकदम सियान मनाते से लौटी दर दर, तब मैं तो सियान मन लगते काबर आगे दाई घर में आराम करते, तोर सुने के दिन हम जल्दी सोते घर में आराम कर काबर ते 3 घंटा तो बैठ नहीं सकता, तब 3 घंटा बैठ नहीं सका तब गीता मन कैसे लगे? 3 घंटा बैठे की शक्ति नहीं है शरीर में, तब भागवत में तोर मन कैसे लगी? जब शरीर में शक्ति हो तो सुनो। भागवत किसको सुनना चाहिए? शरीर में जान हो, शरीर में शक्ति हो, शरीर में क्षमता हो तो उसको सुनना चाहिए। अब बैठे तकलीफ होते फिर ऐसे चलता था, ऐसे चलता था, ऐसे चलता था, तब तोला कष्ट है। तब जब ते कष्ट पावे तब तो कथा में ध्यान नहीं लगे,
इसलिए तुम आराम करो घर में, बस पड़े रहो खाट में और राम राम कहते रहो। मेरा तो यही कहना है। सुनना किसको चाहिए? जवान को। देखो दुनिया में जितना अच्छा काम है ना उसको जवानी में करो, बुढ़ापा के इंतजार मत करो, जवानी में करो। जवानी सबसे अच्छा दिन है। आपको तीर्थ यात्रा करना है, जवानी में करो। व्रत करना है, नवरात्रि उपवास रहना है, जवानी में करो, बुढ़ापा में। तो 2 बजने वाले हैं, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोलता रहूंगा तो फिर समय और ज्यादा हो जाएगा। और यहां बैठने के बाद तो ऐसा लगता है कि चलते रहा है, लेकिन समय से हम लोग बंधे हुए हैं, इसलिए अब यहीं पर विराम करेंगे। हवन पूजन भी करना है। देखो गीता जो है ना बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन है गीता। कठिन कब है? जब हम गीता के दूर रहेंगे। गीता से दूर रहेंगे तो ये कठिन है, और गीता के करीब आ जाएंगे तो बहुत सरल है। और गीता में बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद है इसमें। इसमें कोई राजा महाराजा की कथा नहीं है, गीता में कोई राजा महाराजा की कथा नहीं है। इसमें ज्ञान की बातें कही गई है, ज्ञान की बातें लिखी गई है, और भगवान की वाणी है गीता। गीता को कहते हैं गीत। गीत को किसने गाया? भगवान ने गाया। ये गीत, गीता रूपी गीत को भगवान ने गाया है। इसलिए अब यहीं पर विराम करते हैं। आइए सुंदर सा भजन करते हैं, फिर चलेंगे हवन पूजन के लिए। बोलो गीता महारानी की जय। बोलो गीता महारानी की जय। बैकुंठ में जाकर बनवारी बंसी को बजाना भूल गए। बैकुंठ में जाकर बनवाली बंसी को बजाना भूल गए। बैकुंठ में जाकर बनवारी मुरली को बजाना भूल गए। बैकुंठ में जाकर बनवारी बंसी को बजाना भूल गए। कहते हैं गोपी ग्वाल सभी बंसी को बजाना भूल गए। कहते हैं गोपी ग्वाल सभी बंसी को बजाना भूल गए। बैकुंठ में जाकर बनवारी मुरली को बजाना भूल गए।
के गए थे मनमोहन भारत में फिर से आएंगे। तुम कह के गए थे मनमोहन भारत में फिर से आएंगे। तुम कह के गए थे मनमोहन भारत में फिर से आएंगे। तुम कह के गए थे मनमोहन भारत में फिर से आएंगे। काके गायक मधुसूदन तुम रोवे चराना भूल गए। वैकुंठ में जाकर बनवारी मुरली को बजाना भूल गए। वैकुंठ में जाकर बनवारी मुरली को बजाना भूल गए। जय हो। जय हो। कटती है भारत में गैया पर बस होकर चिल्लाती है। कटती है भारत में गैया परवश होकर चिल्लाती है। कटती है भारत में गैया पर बस होकर चिल्लाती है। कटती है भारत में गैया परवश होकर चिल्लाती है। काली कमली धारण करके तुम गवे चराना भूल गए। वैकुंठ में जाकर बनवारी बंसी को बजाना भूल गए। वैकुंठ में जाकर निवारी मुरली को बजाना भूल गए। वैकुंठ में जाकर बनवारी मुरली को बजाना भूल गए। वैकुंठ में जाकर बनवारी मुरली को बजाना भूल गए। वैकुंठ में जाकर बनवारी मुरली को बजाना भूल गए। मुरली को बजाना भूल गए। मुरली को बजाना भूल गए। बंसी को बजाना भूल गए। मुरली को बजाना भूल गए। बोलो गीता महारानी की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। आप सभी लोग यादव परिवार के इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर सहयोग प्रदान किया है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं गांव के सभी हमारे बुजुर्ग सियान मंजोन ऊपर बैठे हैं और बहुत सुंदर सबला सहेज के रखे हैं। ये सियान वाला बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। आज मोला इसे लागत है कि रजनकटा में सबके घर में ताला लगे हैं और ताला लगा लगा के सब जन एक आगे काबर की भीड़ है। ऐसे दिखते है पुरुष मन के भी माता मन के तो है ही, लेकिन आज पुरुष मन घलो सब जन एक आके बैठे हो अतिक भीड़ लगाए हो। सब आज गीता में आए हो और यादव परिवार ला सहयोग प्रदान करे बर आए हो। एक से सब ला बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं शुरू दिन कथा सुनाए बर प्रारंभ करे हूं तो बने चलिए से रही से, लेकिन अब बीच में थोड़ा गला खराब हो गया। मैं क्षमा चाहूँ आपसे, तो गला अभी तक सुधर ही नहीं पाई और आप लोग में कम भजन सुनाए पाए और ज्यादा वो कुछ बोले की इच्छा रही से कथा के बारे में, लेकिन ज्यादा विस्तृत रूप से आप लोग कथा नहीं सुना सके हो ओकर लिए आप ऐसे अन्यथा मत लो। कोनो करके कथा मोर से छोटी सो ही तो और दूसरा महाराज से सुन लो, कभी भागवत हुई तो। लेकिन कथा में सुनाए के बहुत पूरा प्रयास थे मोर तरफ से, और जितना मैं सुनाया वो सुने हुए बात है। मैं काकरों से सुने वाला मैं आपला सुनाया। मैं आपला बताया ना 30-32 साल पहले एक भागवत है तो सियाने सियान मर रहा है, एकदम सियाने सियान मन सुने और वही मन लान के मूल बैठा रही और उम्र भी छोटे रही। ऐसे बोलत बोलत जल्दी थक जाऊं तो जल्दी आरती करा दो और फिर जाके बाणा में सोच जाऊं। फिर आदरणीय सूरज महाराज बाणा में रहा है और श्रवण भैया ला एकदम आदेश करे रहा है, महाराज ला कोई प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए, जो खाऊं कहा है वो खवा और आराम से रख। ऐसे हमारा आदरणीय जी के आदेश रही उस समय तो बढ़िया से 9 दिन वहाँ गुजारे हो। फिर आदरणीय सूरज महाराज हमला 3 साल जतमई में देवी भागवत पढ़वे से कि वो नारियल पकड़ा दी, फिर हुल पूरा करे तो ऐसे कथा यात्रा है सन 89 से चालू हो है, वो अभी तक चलत है अनवरत। वो आप सबके आशीर्वाद और आप सबके प्रेम आवाज अतिक प्रेम हमल मिलिस। हमार सबको संगवारी मन रोज अपन जब डेरा में जाथन तो बोलते भी है मन कि बहुत आनंद आवत है महाराज रजन घटा में। इस साल बहुत अपन भागवत पढ़े, लेकिन सब गांव से ज्यादा आनंद रजन घटा में आवत है, ऐसे ही कर्मन के कहना है। तो आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद और आप मन के कारण से हम ला आनंद आवत है। एक छोटे से परिचय में आप ला आज कलाकार भाई मन के मैं देना चाहूँ और इकर मन के कारण से मैं कुछ गा पाता हूँ। ये मन अच्छा से म्यूजिक तैयार करते, अच्छा से बजाते तो कुछ थोड़ा बहुत भजन में गा लेता हूँ। ऐसे मैं बहुत बड़े कोई गायक हूँ, ये मन बजाते तो संगे संग तो हमारे जो एकदम पहला नंबर में जो बैठे पेट वाला, अब ओकर कहानी बतावा। ये पेट वाला 2 दिन बाद ऐसे एक आवर ऐसे पहली धुन बजाई ना ते हो रामायण में जात हो कि घर चल दिस और जावत जावत गाड़ी में गिर गिरी तो लाग दी तो इला में दिस तो यहो हमार कलाकार है रोज एकर काम है ये पेड़े बजाए चलते। आज मोर संगे निश्चित रूप से कल फिर काकरो संग लगे छोही का माने लगे मन के कार्यक्रम रखे। तो ये भैया हमार भरदा के रहने वाला है और एक लिए जोरदार ताली बजाओ। और अभी तक मैं नाम नहीं पूछे, काबर नाम से मतलब नहीं है मोला और कला से मतलब है। थोड़ा नाम बता। केशव साहू जी के लिए जोरदार ताली। और केशव भैया के जस्ट बगल में बैठे पार तबला बजाते और तबला बजा केवल तबला बजा देखे वाक, लेकिन वो केवल तबला नहीं बजा। होकर पिताजी बहुत बड़े भगवताचार्य रही, वो नहीं है अभी बहुत विद्वान पंडित रही। होकर बेटा है वहाँ और आज वहाँ केवल तबला नहीं बजाते, यहाँ से जाए तो कथम चलती, कोनो करा भावर पढ़े चलती, काकरो मूल शांति करा दी, काकरो सनी तोड़ दी, सारा काम है ओकर करा। तो ओकर नाम है सनत महाराज। और एक ठनो बात ताली बात में बजाओ, वो केवल ये तबला बजाते से बात नहीं, वो आकाशवाणी के कलाकार। जोरदार ताली।
अब बिल्कुल वो बगल में ऊपर बैठे हैं, वो हाँ तौरेंगा के रहने वाला है, आवाज जात देखे हो। अब मोर महाप्रसाद है, बहुत बढ़िया कलाकार है। अब पहले मन बहुत अगन कलाकारी करें महाप्रसाद संग, फिर महाप्रसाद है संगीत प्रेमी आदमी है, कोनो कर कार्यक्रम होते ना तो सुंगियात आ जाते, मने घर में कर मने नहीं लगे, जे कर संगीत होते रहते ही करा आके वाला बैठना पसंद है। और महाप्रसाद के नाम नहीं लो मैं, जोरदार ताली बजे। बहुत बढ़िया हारमोनियम बजाते हैं। और पिछले साल महाप्रसाद के द्वारा घलो तौरेंगा में बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, एक बार वो ताली। और बिल्कुल पीछे में बैठे हैं, एकदम चुप रहते, यहाँ तो चुप रहते, लेकिन वो घर में जाते तो इतना हंसी मजाक वाला आदमी सालिग्राम, वो हाँ रहने वाला खैर जीती के कुंडेल का, और बेंजो बजावत है। तो बेंजो तो अभी मोर संग बजावत है 4 साल से। ओकर पहली वो चंदनी गोदा के कलाकार, ओकर पहली ननकी ठाकुर निर्मला बेलचंदन के कलाकार है, वर्तमान में चंपा निषाद के कलाकार है। और सुनील सोनी, बैतल राम साहू, केदार यादव, लक्ष्मण मस्तुरिया और कुलेश्वर ताम्रकार, सबके सिर में ताली बजाने वाला सालिग्राम भैया के लिए जोरदार ताली। अब बिल्कुल मूर्ति में बैठे हारमोनियम बजाते और मोर सबके संग आते। ये है लोमस यादव है और ये रवेली के रहने वाले, ये रवेली। और ये मोर संग में कम से कम 20 साल से जुड़े, ये है बहुत पुराना कलाकार है, मोर संग में 20 साल से जुड़े हैं। और वो रामायण के कलाकार है, जोरदार ताली लोमस यादव। अब ये आ जाओ, ये पार छोटे महाराज बैठे ये मन, ये रथे महाराज है पैरी कॉलोनी गरिया। महाराज जी अभी हमारे मन के संग में चालू करे सीखा थे, बहुत जल्दी एकदम वो जल्दी सीख जाइए, अच्छा सीख जाइए। और ओला मन घर में चिंटू कथन, वैसे ओकर नाम जो भी हो मैं नहीं पूछे अभी तक, ओल नहीं जाना, लेकिन हम मन कथन चिंटू चिंटू महाराज। तो जोरदार ताली हमार पारायण करता महाराज बर, जे अभी यज्ञ करवाही, पूजा पाठ करवाही, ये घर सबके परिचय। अब और परिचय देख ज्यादा जरूरत नहीं है, खबर के सब मोला पुराना समय से जाना था। और आपसे बस के कहूँ कि भागवत महापुराण की कथा में 7 दिन आया, बहुत अच्छा बात। एक ठन भी कथा आपके दिमाग में हुई और जीवन में उतारे के प्रयास करना, और तभी ये हमारे मानव जीवन के कल्याण हुई। और ये भागवत महापुराण जो सुने तब हमारे भागवत कथा सुने के सार्थकता होगी, और नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। सुन के यदि हम भुला गए तो एक कोई मतलब नहीं। मैं आप लगे हो ना, ये केवल मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन के और बड़े साधन हो सकते हैं। ये मुक्ति को देने वाली कथा है। बस आप सबको प्रणाम, आप सबको मेरा बारंबार प्रणाम, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। अब तुरंत बाद मैं सुरेश शर्मा जी को माइक सौंपना चाहूंगा, वो आएंगे और माइक पकड़ के आगे जो भी कार्यक्रम है सम्मान वाला, और जो भी 2 शब्द और बोलेंगे आप। और आज पूर्णाहुति है, 2:15 बजे हैं, 1 घंटा उसमें लगेगा, 3 तो बजेंगे। तो आप लोग पानी वानी पीते रहिए और 3 बजे तक बैठेंगे, मेरा आप सबसे निवेदन। हेलो 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 चिक, हेलो मैजेस्टिक, हेलो हेलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री गीता महारानी की जय, बोलो यज्ञ भगवान की जय।
श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणति क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बड़ा ही हम सबके लिए हर्ष और आनंद का क्षण। भगवान बांके बिहारी लाल जी की असीम कृपा से समस्त ग्रामवासियों के विशिष्ट प्रयास से और आप समस्त भक्त जनों के सहयोग से श्री खेमलाल जी यादव परिवार के द्वारा यह भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसका कि आज समापन दिवस है। और समापन दिवस के इस अवसर पर मैं पधारे हुए समस्त भगवत प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भगवत कथा प्रेमी जन जो विगत 8 दिनों से लगातार भागवत की कथा का रसपान कर रहे हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी कथा से जो है आप सबको निश्चित ही प्रेरणा मिली होगी। आप सब लोगों के अंतर्मन में बसे हुए उस परमात्मा को मैं नमन करता हूं। व्यासपीठ को मेरा प्रणाम। अभी अभी हमारे इस व्यासपीठ पर विराजमान ऋषिकेश जी महाराज सभी कलाकारों से परिचय करवा रहे थे और मैं सोचता हूं कि एक तो स्वयं आप सबसे पहले ऋषिकेश हैं और उसमें आपको केशव का साथ मिल रहा है। शालिग्राम भगवान जी हैं, सनत सनक सनंदन सनकादि ऋषि हैं, लोमस ऋषि हैं, शालिग्राम है। वही तो शालिग्राम बताया ना मैंने, मिथिलेश हैं। तो ऐसे ऐसे कलाकारों को आपने संजो करके रखा है। निश्चित रूप से मैं सभी कलाकारों की कला और साधना को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मिलकर के, आप सभी संगीतकारों ने मिलकर के एक ऐसा वातावरण बनाया है आज रजन कट्टा के इस पावन भूमि में, जिसके मुझे तो कल्पना पहले से ही थी, क्योंकि जैसे ही मैंने बिंजो वादक शालिग्राम को देखा तो मेरे कान खड़े हो गए और मुझे पूरा अब यकीन हो गया कि जिस मंच पर शालिग्राम और सनत कुमार जैसे कलाकार हों तो निश्चित रूप से ऐसा माहौल तो बनना ही था। मैं पुनः एक बार सभी संगीतकारों के लिए तालियां बजाने के लिए निवेदन करूंगा आप सबसे। और बस आज की प्रेरणा यही है गीता महारानी की, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, और जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान। बस यही गीता का सार है। कर्म करते रहिए, कहते ना नाम जपते रहो, काम करते रहो। अन्यथा आज के इस परिवेश में हर आदमी अपने आप में व्यस्त है, लेकिन वो मनुष्य, वो मानव सौभाग्यशाली है जिन्होंने अपने जीवन काल के व्यस्ततम क्षणों में से कुछ क्षण भगवान के लिए निकाला है, कुछ क्षण सत्संग के लिए आपने अर्पण किया है भगवान के श्री चरणों में। भगवान से मेरी प्रार्थना है, परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि भगवान सबको अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, सबके परिवार की भगवान रक्षा करे, सबका कल्याण हो, भगवान सुख शांति समृद्धि से आप सबको परिपूर्ण रखे और भगवत भक्ति हमेशा आपके मन में बनी रहे, भगवान सबका कल्याण करे। आइए इन्हीं भाव के साथ अब हम चलते हैं अतिथि सत्कार की ओर। हमारे कुछ सम्मानीय अतिथियों का आगमन हुआ है यादव परिवार के आमंत्रण पर। मैं इस कड़ी में आमंत्रित करता हूं श्री कोमल राम जी साहू खट्टी, आपसे निवेदन कृपया व्यास सीट पर आएं और महाराज श्री के कर कमलों से ये सम्मान ग्रहण करें। श्री कोमल राम जी साहू खट्टी, श्री संतोष कुमार जी साहू सेमर तरह से जो हमारे बीच हैं, आप सभी मेरा निवेदन है कि आप भी कृपया मंच पर आएं। श्री राकेश यादव जी अतरमरा, आपसे भी निवेदन। श्री लाल जी सिन्हा शिक्षक अतरमरा, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आएं और महाराज श्री के कर कमलों से सम्मान ग्रहण करें श्री खेमलाल जी यादव परिवार की ओर से।
मैं जिनका भी नाम लेते जा रहा हूं, आप समस्त जनों से यादव परिवार की ओर से मेरा निवेदन है कि हमारे निवेदन को स्वीकार करें और वे कुछ पल के लिए व्यासपीठ पर पधारें। श्री मानिकराम जी साहू शिक्षक प्राथमिक शाला रजनगटा, श्री शत्रुघ्न पटेल अतरमरा, श्री हुमन यादव कपसिडी, श्री राम खिलावन शर्मा पांडुका, आप सभी आत्मीय जनों से मेरा निवेदन है कि वे व्यासपीठ पर पधारें और महाराज श्री के कर कमलों से ये सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री गौतम साहू जी प्राथमिक शाला दीवना से हमारे बीच हैं। साथ ही श्री दिनेश निर्मलकर जी प्रवक्ता निर्मलकर समाज, आपसे भी निवेदन कृपया व्यासपीठ पर पधारें और महाराज श्री के कर कमलों से सम्मान ग्रहण करें। श्री शोभाराम जी साहू, रुक्मणी यादव अतरमरा, प्रमिला सिन्हा अतरमरा और लक्ष्मी मानिकपुरी रजनगटा, आपसे भी निवेदन कृपया व्यासपीठ पर आएं और महाराज श्री के कर कमलों से यादव परिवार की ओर से सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री बसंत साहू रजनगटा, श्री खगेश सिन्हा शिक्षक अतरमरा, आपसे भी निवेदन कृपया आप सब मंच पर आएं और यादव परिवार की ओर से महाराज जी के कर कमलों से एक छोटा सा सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। हमारे ग्राम के बैगा श्री प्रहलाद सिंह जी ध्रुव, आपसे भी निवेदन है, आपसे भी आपका भी हमें एक विशिष्ट सहयोग मिला है। निरंतर एक सप्ताह से आप एक समर्पण का भाव रखते हुए आपने जो आज सेवा दी है इस मंच को, मैं यादव परिवार की ओर से श्री प्रहलाद सिंह ध्रुव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री प्रहलाद सिंह ध्रुव कृपया मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे तो उनसे निवेदन कि वे कृपया मंच पर आएं और महाराज श्री के कर कमलों से सम्मान ग्रहण करें। श्री थानूराम जी भार्गव, आपसे भी मेरा निवेदन कृपया आप भी मंच पर पधारें। आपका भी एक सहयोग मैं देख पा रहा हूं, विगत एक सप्ताह से आप लगातार निरंतर इस मंच से जुड़े हुए हैं और बराबर एक सेवा भाव का परिचय दे रहे हैं। श्री थानूराम जी भार्गव, श्री वीरेंद्र कश्यप रबेली, श्री कबीरदास पंडित तरई, श्री हरिओम साहू भेंडरी, आप सभी से मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आएं और महाराज श्री के कर कमलों से सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री राकेश साहू कुरुद, श्री अशोक यादव रायपुर और श्री ईश्वर यादव रायपुर तथा भिलाई से श्री माखनलाल साहू और रायपुर से ही सतीश यादव, आप सभी आत्मीय मित्रों से मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आएं, व्यासपीठ पर पधारें और महाराज श्री के कर कमलों से सम्मान ग्रहण करें। आइए श्री गणपत राम जी साहू रजनगटा से, आपसे भी निवेदन कृपया मंच पर आएं, महाराज श्री से आशीर्वाद लें और यादव परिवार की ओर से सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री गणपत राम जी साहू रजनगटा, ललिता यादव जी रायपुर और रेणुका यादव रायपुर, प्रतिमा यादव रायपुर और संजू यादव रायपुर, चंद्रकला यादव रायपुर, सुमन सेन रायपुर, चंद्रकला यादव रायपुर, आप सभी जनों से मेरा निवेदन है कृपया व्यासपीठ पर पधारें, महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें, प्रसादी ग्रहण करें और एक छोटा सा सम्मान यादव परिवार की ओर से ग्रहण करने का कष्ट करें। आइए आप सभी लोग डागेश्वरी ध्रुव अतरमरा से, विनय सिंह यादव भिलाई से, भूषण यादव अंबागढ़ चौकी से, दिव्या पटेल रायपुर, शिल्पा यदु रायपुर और चंदन मूर्ति रायपुर, आप सभी से भी मेरा निवेदन कृपया मंच पर पधारें और हमारे पूज्य आचार्य जी से आग्रह कि वे कृपया हवन पूजन के कार्यक्रम को प्रारंभ करने का कष्ट करें। श्री दामोदर ध्रुव जी भेंडरी राजिम, आपसे भी निवेदन कृपया मंच पर पधारें। हमारे पारायणकर्ता महाराज जी से आग्रह कि वे कृपया यज्ञ हवन के कार्यक्रम जो है प्रारंभ करने का कष्ट करें। जिनका भी नाम मैंने अभी अभी लिया है, आप सभी से हमारा निवेदन क्रमशः मंच पर आते जाइएगा और महाराज श्री के कर कमलों से यह सम्मान ग्रहण कीजिएगा।
हरिओम। यादव परिवार के आमंत्रण पर आप सब लोगों का आगमन हुआ है। हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए और साथ ही भागवत कथा में पधारने के लिए आप समस्त आत्मीय अतिथियों को मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। और साथ ही समस्त पधारे हुए अतिथियों के सम्मान के लिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया तालियां बजा करके उनका सम्मान कीजिएगा। और 2 मिनट के लिए मैं आप सबका ध्यान अपनी ओर चाह रहा हूं। कृष्ण कौन है? ये प्रश्न जो है बार बार हमारे दिल और दिमाग में आता है कि वास्तव में कृष्ण कौन है। तो एक भक्त ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया है। महाराज श्री के का भी ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा। और मुख्य यजमान जी तो सुन ही रहे हैं। हमारे अतिथियों के सम्मान के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर रजनगटा से सजनी मानिकपुरी को, साथ ही सुखियाबाई साहू रजनगटा और केवराबाई साहू रजनगटा, भागाबाई यादव रजनगटा और कौशल्या साहू पति फागूराम रजनगटा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब कृपया व्यासपीठ पर आएं, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें और एक छोटा सा सम्मान ग्रहण करें। सुखियाबाई साहू पति फिरतू रजनगटा, केवराबाई साहू पति बालाकराम रजनगटा, भागाबाई यादव रजनगटा और कौशल्या साहू पति फागूराम रजनगटा, सजनी मानिकपुरी। आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया शीघ्र ही मंच पर आएं और महाराज श्री से आशीर्वाद लें, प्रसादी ग्रहण करें और यादव परिवार की ओर से सम्मान ग्रहण करें। बोल रहे हैं उसको भी ध्यान देंगे सब लोग। और सम्मान की इस कड़ी को आगे बढ़ा तो रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ इधर यज्ञ हवन पूजन का भी तैयारी चल रही है। उधर भंडारा का भी कार्यक्रम है। आप सबके लिए भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था है। हम बिल्कुल कुछ ही क्षण बाद आपसे निवेदन करेंगे भोग प्रसादी पाने के लिए। लेकिन हमारे भंडारा व्यवस्था में जो निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, जो अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे समस्त जनों को भी मैं इस मंच पर बुलाना चाह रहा हूं। कृपया वे यदि मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो वहां से वो व्यासपीठ तक आएंगे। इसी क्रम में राधा निर्मलकर, उर्मिला निषाद, उर्मिला साहू, डामिन साहू, रुक्मणी साहू, रूपा साहू, राधा ध्रुव, सुनीता निर्मलकर, गीता सेन, भगवती भार्गव, लीलाबाई पति मोतीलाल, रमशीला साहू, चापा निषाद, हुलसी यादव, आशा पति भुवन साहू, कुमारी दीवान, पुनिया निषाद, उर्मिला पति राधेश्याम साहू, केसर गंडरा, यमुनाबाई पति छत्रपाल, ताराबाई साहू, प्रमिला साहू पति जीवन, जमुना साहू, यमुना निर्मलकर, केजा यादव, दुलेश्वरी यादव, लता निषाद, लोकेश्वरी साहू, केवरा निषाद पति राजकुमार, रोहिणी ध्रुव, विश्वासा निर्मलकर, उत्तराबाई यादव, पद्मनी साहू पति राकेश। इन सभी से मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आएं, व्यासपीठ से महाराज श्री से आशीर्वाद लें, प्रसादी ग्रहण करें और यादव परिवार के सौजन्य से सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। हरिओम 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 श्री राधे। हाँ, मुख्य यजमान चलिए हवन भोजन जल्दी से प्रारंभ करें। ठीक,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। दर्शिता निर्मलकर, हेयांश निर्मलकर, हीना निर्मलकर, गजेंद्र निर्मलकर, निर्मला निर्मलकर और साथ ही श्री संतराम निर्मलकर परिवार के द्वारा 1001 रुपये भगवान के श्री चरणों में कृष्णार्पण किया जा रहा है। मैं श्री संतराम जी निर्मलकर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको भी सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण रखे। साथ ही उनकी बड़ी सुपुत्री के परिवार हैं जिनमें यीशु निर्मलकर, यश निर्मलकर, जयंती निर्मलकर और रुपेश निर्मलकर धमतरी कुरुद के द्वारा 501 रुपये भगवान के श्री चरणों में समर्पण किया जा रहा है। मैं निर्मलकर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही आप सबके लिए मैं यही शुभकामना करता हूं, भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपका सदैव कल्याण करे, भगवान आपको सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण रखे। धन्यवाद। साथ ही श्री संतराम जी निर्मलकर की छोटी सुपुत्री के परिवार में जिनमें देवांश रजक, गुणवती उर्फ गुन्नी रजक, देवेंद्र रजक तुंगा महासमुंद के द्वारा भी 501 रुपये कृष्णार्पण किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि आपको भी भगवान सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण रखे। कीर्ति ध्रुव की तरफ से, अच्छा कीर्ति ध्रुव, ठीक, कीर्ति ध्रुव जहां कहीं भी हो कृपया मंच पर आए और एक छोटा सा सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। कीर्ति ध्रुव, यदि मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, आपसे निवेदन। कुमारी गुणिता निर्मलकर और चेतना निर्मलकर के द्वारा 1001 रुपए का कृष्णार्पण किया जा रहा है। साथ में एक चांदी की बिछिया भगवान को अर्पण किया गया है। स्वर्गीय मुख्य यजमान के पास गुलाल बंधन पीला चावल फूल गौरी गणेश वेदांशु, तनिषा, भूमिजा, लक्षिता साहू रजनगटा की तरफ से 101 रुपए का कृष्णार्पण। धन्यवाद। भगवान से आप सबके लिए हमारी प्रार्थना कि भगवान आपके परिवार के सदैव रक्षा करे, सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। तू मन पीछे में बैठ, जो है मन जोड़ी जोड़ी है ना हमारे पास सामने में बैठा, ठीक है, पीछे में बैठ। ऐसे साइड से चले जाओ। स्वर्गीय तेजराम की स्मृति में और साथ ही श्री चुम्बन लाल साहू और श्रीमती निर्मला साहू तथा हिरेंद्र कुमार साहू परिवार की तरफ से भी भगवान के श्री चरणों में ये दान अर्पित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय गुलशन साहू की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा 501 रुपया भगवान में अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान सदा सुखी रखे। हमारे भंडारा में, कौशल्या भंडार में सहयोग देने वाले मैं कुछ और साथियों को इस मंच पर आमंत्रित करना चाह रहा हूं। कृपया उनसे निवेदन है कि वे व्यासपीठ पर पधारेंगे और आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे, सम्मान ग्रहण करेंगे। इनमें सर्वश्री हीरालाल जी साहू, श्री छत्रपाल साहू, गोपाल निर्मलकर, हीरू निर्मलकर, तामेश्वर ध्रुव, रमेश साहू, योगेंद्र साहू उर्फ बिज्जू, सुनील साहू, नीलकमल दीवान, गुलाब चंद, पिता लोकेश, चित्रसेन साहू, प्रेमचंद निषाद, चूड़ामणि निषाद, हिमांशु भार्गव, सुरेश साहू, पुष्कर निषाद, बसंत साहू, चेमन साहू, ईश्वर साहू। आप सभी से मेरा निवेदन है कृपया कुछ पल के लिए व्यासपीठ पर आएं और महाराज श्री से आशीर्वाद लें और साथ ही यादव परिवार की ओर से सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री डोरेश कुमार जी मेहरा,
शिक्षक जो पांडुका से हमारे बीच हैं, और साथ ही श्री कुलेश्वर सेन कोपरा से अतिथि के रूप में आपका आगमन हुआ है। महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे और यादव परिवार की ओर से सम्मान भी ग्रहण करेंगे। श्री कुलेश्वर सेन कोपरा और श्री डोरेश कुमार जी मेहरा, शिक्षक पांडुका। हीराबाई ध्रुव, आपसे भी निवेदन, कृपया मंच पर आए। श्रीमती हीराबाई ध्रुव। उधर यज्ञ का भी कार्यक्रम जो है चलता रहेगा, और इधर हमारे जो सम्मान की कड़ी है ये भी जो है लगातार जारी रहेगा। और चूंकि आज समापन दिवस है, थोड़ा सा भोजन प्रसादी में विलम्ब जरूर होगा, इसके लिए मैं यादव परिवार की ओर से क्षमा याचना करता हूं। थोड़ी सी धैर्यता का परिचय देंगे और हमें सहयोग प्रदान करेंगे। बस इसके तुरंत बाद भोग भंडारा का भी कार्यक्रम है। आप सभी लोगों को मैं निवेदन करूंगा बस कुछ क्षण बाद भोजन प्रसादी के लिए। तब तक आइए हम स्वागत और सम्मान की कड़ी से पुनः जुड़ जाएं। भंडारा में सहयोग देने वाले हमारे समस्त भक्तजनों से निवेदन कि यदि वो मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो उनसे निवेदन है कि वे कुछ देर के लिए मंच पर आए। एक बार और सुन लें, मैं आप सभी का नाम फिर से वाचन कर रहा हूँ। श्री हीरालाल साहू, श्री छत्रपाल साहू, श्री गोपाल निर्मलकर, हीरू निर्मलकर, तामेश्वर ध्रुव, रमेश साहू, योगेंद्र साहू, सुनील साहू, नीलकमल दीवान, गुलाब चंद, चित्रसेन साहू, प्रेमचंद निषाद, चूड़ामणि निषाद, हिमांशु भार्गव, सुरेश साहू, पुष्कर निषाद, बसंत साहू, चेमन साहू और ईश्वर साहू। आप सभी से निवेदन है कृपया मंच पर आएं और महाराज जी से आशीर्वाद लें और यादव परिवार की ओर से सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। आइएगा। भजन मंडली रजनगटा, उन्हें भी मैं मंच पर बुलाना चाह रहा हूं। भजन मंडली रजनगटा के सदस्यों से मेरा निवेदन कि वे भी मंच पर आएं और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही श्री किशुन राम जी साहू, श्री किशुन राम जी साहू, आपसे भी मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आएं और महाराज जी से सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री भीखम निषाद जी, जिनका कि इस मंच को विशिष्ट सहयोग विगत 8 दिनों से मिल रहा है, मैं महोदय जी को बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। श्री भीखम निषाद जी, कृपया आप भी मंच पर आएं और महाराज श्री के कर कमलों से ये सम्मान ग्रहण करें यादव परिवार के द्वारा। श्री डोमन साहू जी और श्री राम अवतार साहू जी, आप दोनों को भी मैं मंच पर बुलाना चाह रहा हूं। कृपया आपसे भी निवेदन मंच पर आएं और महाराज जी से ये सम्मान प्राप्त करें, उनसे आशीर्वाद लें। श्री शैलेंद्र साहू जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाह रहा हूं। श्री शैलेंद्र साहू जी से निवेदन कि आपका भी एक विशिष्ट सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। मैं यादव परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री शैलेंद्र साहू जी, आप कृपया मंच पर आएं और महाराज श्री के कर कमलों से सम्मान ग्रहण करें। श्री प्यारेलाल जी निर्मलकर, आपसे भी मेरा निवेदन है कृपया आप भी मंच पर आएं और महाराज श्री के कर कमलों से सम्मान ग्रहण करें। श्री प्यारेलाल जी निर्मलकर, श्री सेवक निर्मलकर, श्री बालक राम जी साहू और श्री देवराम साहू, आपसे भी मेरा निवेदन कृपया आप सभी लोग अभ्यास पीठ पर आएं, महाराज श्री से आशीर्वाद लें, यादव परिवार की ओर से ये सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री सेवक निर्मलकर, श्री बालक राम साहू और श्री देवराम साहू। श्री दौलत निर्मलकर जी से भी निवेदन है कि वे भी कृपया मंच पर पधारें, महाराज श्री से आशीर्वाद लें, यादव परिवार की ओर से सम्मान ग्रहण करें। श्री दौलत निर्मलकर जी। जिनका भी नाम मैंने इस मंच से लिया है, उन समस्त आत्मीय जनों से मेरा निवेदन कि वे कृपया क्रमशः मंच पर आते जाएंगे, व्यासपीठ पर पधारेंगे और महाराज श्री से सम्मान ग्रहण करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। श्री डी वर्मा जी, दीनदयाल वर्मा जी, जो वकील एक्सीडेंट क्लेम केस के
प्रोपाइटर है कहूँगा मैं, इनके द्वारा जो है भंडारे की व्यवस्था के लिए 5,000 रुपये का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। इस सहयोग के लिए मैं श्री वर्मा जी के बहुत बहुत आभारी हूँ। श्री खेमलाल जी यादव परिवार की ओर से वर्मा जी को कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। और इसी के साथ आगे आने वाले समय में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में भी आपका सहयोग हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद। और वर्मा जी के सम्मान में एक बार तालियां बजाने के लिए मेरा निवेदन है। धन्यवाद। और यादव परिवार रायपुर के द्वारा 501 रुपये का कृष्णार्पण किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही डी वर्मा जी के द्वारा जो है महाराज जी को 3,000 रुपये का दक्षिणा भी इनके द्वारा किया गया है। मैं पुनः श्री वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री गिरधर साहू की तरफ से 201 रुपये का कृष्णार्पण किया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से निवेदन, भगवान से प्रार्थना परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। श्री पुरुषोत्तम बिरझे जो कैमरामैन के रूप में विगत 8 दिनों से अपनी सेवा दे रहे हैं, मैं आपको भी जो है मंच पर बुलाना चाह रहा हूं, कृपया आप भी मंच पर आएं, व्यासपीठ पर पधारें और महाराष्ट्र के कर कमलों से ये सम्मान ग्रहण करें, आशीर्वाद लें, प्रसादी ग्रहण करें। चलिए हवन जल्दी, बहुत जल्दी। श्री श्रवण कुमार साहू, समय को ध्यान में रखा जाए, जल्दी 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 करेंगे। श्री श्रवण कुमार साहू और श्री किशन कंडरा और साथ ही और श्री रेखराम जी साहू, एक विशिष्ट सहयोग के लिए हम इस मंच से उनका सम्मान करना चाह रहे हैं। श्री अशोक यादव जी रायपुर के द्वारा 210 रुपये का कृष्णार्पण किया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से मेरी प्रार्थना, भगवान आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। और एक विशिष्ट सहयोग के लिए मैं श्री रेखराम जी साहू को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री श्रवण कुमार जी हमारे बीच हैं और साथ ही श्री किशन कंडरा जी, यादव परिवार को आपने जो सहयोग दिया है, इस सहयोग को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। और इसके लिए एक विशिष्ट सहयोग के लिए महाराष्ट्र के द्वारा ये सम्मान यादव परिवार के द्वारा श्री निरंजन दास मानिकपुरी की तरफ से 151 रुपये कृष्णार्पण किया जा रहा है। भगवान से हमारी प्रार्थना है, भगवान आपके सदा रक्षा करे, सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। डॉक्टर हुकुम निसाद जी, आपसे भी निवेदन है, कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर हुकुम निसाद जी, आप भी मंच पर आकर महाराष्ट्र के कर कमलों से सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। चलिए श्री चेतन साहू जी, आपसे भी निवेदन है, कृपया मंच पर आएं। आचार्य जी का माइक चालू है, चलो जल्दी। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। आवाज थोड़ा सा बढ़ाएंगे। चलिए एक दोना ले लीजिए। खुशबू साहू, आपसे भी आग्रह, कृपया मंच पर आएं। खुशबू साहू, हेलो।
हमारे संपूर्ण कार्यक्रम का आज समापन दिवस है और आप सबके लिए कौशल्या भंडार में भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था की गई है। यद्यपि हम थोड़ा सा विलंब हैं, लेकिन बस अधिक से अधिक केवल 20 मिनट का और मैं सहयोग की अपेक्षा रख रहा हूं। महाराज श्री से निवेदन है कि वे यज्ञ के कार्य को शीघ्र ही प्रारंभ करें और 20-25 मिनट के अंदर जो है हम आप सबको आग्रह करेंगे भोजन प्रसादी ग्रहण के लिए। तब तक आप लोग थोड़ी सी व्यवस्था में सहयोग प्रदान कीजिएगा और यादव परिवार के आमंत्रण को स्वीकार कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति जो है इस मंच से भूखा ना जाए। आप सबको भोजन प्रसादी ग्रहण करना है। कोई भी व्यक्ति यहाँ से बिना भोजन प्रसादी ले नहीं जाएंगे, ऐसा हमारा निवेदन है, ऐसा यादव परिवार की ओर से निवेदन है। और महाराज श्री का भी आग्रह है कि बस इतने देर तक आप लोग बैठे हैं तो बस थोड़ी सी देर और सही 20 मिनट के अंतराल में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा भोजन प्रसादी के लिए। तब तक आइए हम आप और सब जो है यज्ञ में सम्मिलित होते हैं और मैं चाह रहा हूं कि यज्ञ का कार्य जितना जल्दी प्रारंभ हो सके। और लीजिए, मैं इसी के साथ प्रयाणकर्ता महाराज जी को यज्ञ के लिए यह माइक सौंपता हूं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, वेद माता गायत्री की, गौ माता की, कृष्णचंद्र भगवान की, सूर्य नारायण भगवान की। ठाकुर एक दोना ले ले, दोना में जल, दूबी, पीला चावल, फूल, सिक्का, एक फल, नारियल का फल रखेंगे। तीन बार जल ले लीजिए, दोना में 3 बार। दूबी से ले लीजिए, दूबी से जल ले लेंगे। गुलाल बंधन, कुमकुम, पीला चावल, फूल, 1 रुपया सिक्का, नारियल का फल रखेंगे, मौली धागा रखेंगे। भगवान से संकल्प करेंगे। गुलाल बंधन, कुमकुम, पीला चावल, फूल, दूबी, सिक्का, मौली धागा, नारियल। लगातार, बिल्कुल रोकना नहीं है, लगातार, जल्दी जल्दी। मौली धागा भी रख लेंगे साथ में। वो एकदम ज्यादा बड़े हो गए, 5-6 साल के। हाँ बुलाओ ना, बुलाओ। नहीं हाथ रोको, हाथ से अग्नि प्रज्वलित करके कुंवारी कन्या से यहाँ प्रज्वलित करिए। कोई भी अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित कराओ। जी जी। और आहुति प्रारंभ करो जल्दी से। चलिए, मुख्य यजमान संकल्प कर ले। ठाकुर माचिस ला के दे यहाँ पास। ठाकुर भैया से निवेदन है, वो हवन कुंड के पास में ही रहेंगे। हाँ, दीपक को जला लीजिए। भगवान गौरी गणेश यज्ञ नारायण भगवान से संकल्प करेंगे। हाँ, दीपक जला लीजिए। पहले यहाँ पास ला लेना, यहाँ पास ऊपर ले जाओ। मुख्य यजमान के पास में पहले ला लें उनको। हाँ, कुंवारी करने का पूजा है, उनके हाथ से अग्नि प्रज्वलित होगा। चलिए, मुख्य यजमान नारियल, संकल्प का नारियल अपने हाथ में लेंगे, भगवान से संकल्प करेंगे। 3 बार अपने मुख से ओम विष्णु विष्णु करके बोलेंगे।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलो गौ माता की जय। मुख्य यजमान संकल्प के लिए नारियल जो अपने दोना में निकाला है उनको इस प्रकार से पकड़ेंगे, दोना सहित। हाँ, इसमें रख लीजिए सीधे हाथ में, सीधे हाथ में रखिए। उसके ऊपर में ये, हाँ ऐसे रख लीजिए। 3 बार ओम विष्णु 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 करके बोलना है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, गौरी गणेश भगवान की जय। ओम विष्णु 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 ओम मध्यम ब्रह्मणो ने देवती प्राधे स्वित श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टादिविशतमे कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे भारत वर्षे पुण्य स्थानः रजन कट्टा स्थाने पौंडका क्षेत्रे बौद्धवतारे वीर विक्रमादित्य 2082 तमे अब्दे सिद्धार्थी नाम संवत्सरे उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतो महामांगल मासानां मासोत्तमे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे षष्ठो तिथो रविवासरे। गोत्र अपना गोत्र का नाम लेना है, अपना नाम लेना है, अपने पूर्वजों का पितृ देवताओं का नाम लेना है। गुत्पुण्यम नामम सकल पाप क्षय परकम सर्वारिष्टम शांति निमित्तम सर्वमंगल कांति स्मृतम फल प्राप्तम मने सिद्धम कार्यम सिद्ध्यर्थ श्री गौरी गणेश पूजनम अथ श्री षोडश मातृका पूजनम तथ श्री वरुण देवता पूजनम अथ श्री नवग्रह देवता पूजनम अथ श्री श्रीमद् भगवत महापुराणम पूजनम च अहम हवनम च अहम करिष्ये, हवनम च अहम करिष्ये करके भगवान में संकल्प गौरी गणेश भगवान से ऐसे छुआकर बगल में रख देंगे। बोले गौरी गणेश भगवान की जय, गजानन स्वामी की जय, लंबोदर महाराज की जय। चलिए आचमन कर दीजिए जल से। आचमन्यम जलम समर्पयामि। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब वो बालिका है, उनका पूजन करेंगे। उनके हाथ से ही अग्नि प्रज्वलित होकर मेन ज्योति कलश से यहाँ तक यज्ञ नारायण तक आएंगे। तो उनका गुलाल बंधन, कुमकुम, पीला चावल, फूल से मोली धागा उनके हाथ में पहना दीजिए। पहले उनके चरण में 3 बार जल सिंचन कर दीजिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ओम श्री दम दुर्गाय नमः। ओम श्री कुर्मार्य नमः। ओम श्री त्रिगुणात्मिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चे नमः। मंत्राक्षयीं लक्ष्मी मातॄणां रूपधारिणीं नव दुर्गात्मिकां साक्षात् कन्या मावाम्यहं जगत पूजने जगदं शक्ति सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजं गृहाण कौमारी जगत माता नमस्तुते। कुर्मायं त्रिमूर्ते नमः। कल्याणे नमः। रोहिण्ये नमः। कालिकाय नमः। चंडिकाय नमः। सांभवे नमः। दुर्गाय नमः। सुभद्राय नमः। स्त्रिया समस्ताय देवी भेदा। गुलाल बंधन, कुमकुम, पीला चावल लगाइए। मौली धागा पहले यहीं हाथ में द्रव्य दक्षिणा दीजिए। द्रव्य दक्षिणा दे दीजिए उनके हाथ में। फिर उनके हाथ में वो बोले यज्ञ नारायण भगवान की बोल, महामाया दुर्गा मैया की। फिर उनके हाथ में पंच लकड़ी दे दीजिएगा। उनको राख में अच्छे से ठाकुर हाँ साथ में चले जाएंगे। ज्योति कलश से अग्नि प्रज्वलित करके कन्या के हाथों से यहां तक लाना है। हाँ, थोड़ा देखकर सावधानी से बालिका के हाथों से, उनके हाथों से ऐसे जलाकर फिर पकड़ के यहाँ तक लाएंगे। चलिए बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। साथ में चले जाएंगे, सावधानी से लाएंगे। छोटी बालिका है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाँ, उनको पा लीजिए, आप पा लीजिए और साथ में चले जाएंगे। उनका हाथ से ऐसे हाथ लगा देंगे, काफी है। मेन ज्योति कलश से जलाएंगे।
हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्याय त्र्यंबके महागौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मा मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः ओम महाज्वलाय विद्महे अग्निमध्याय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हाथ लगा दीजिए बस उनके हाथ चले ऐसे हाथ से छुआ दीजिए उनके हाथ से बस ले जाओ, बस ले जाओ, हो गया उनके हाथ से, हो गया। हाँ चलिए ला लीजिए। चारों दिशाओं से अग्नि प्रज्वलित करेंगे, पहले पूर्व दिशा से, फिर पश्चिम से, आपके हाथों से मुख्य यजमान और अगल बगल में जो परीक्षित बैठे हैं उनके हाथों में दे दीजिए एक एक स्त्रुवा। हाँ पहले पूर्व दिशा से डालिए आप। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम अग्ने नमः, ओम महाज्वलाय विद्महे अग्नि पूर्वाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। पूर्व दिशा से, फिर पश्चिम से। ओम महाज्वलाय विद्महे अग्नि मध्याय पश्चिमाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। उत्तर से ओम महाज्वलाय विद्महे अग्नि उत्तराय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। दक्षिण से ओम महाज्वलाय विद्महे अग्नि दक्षिणाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णु प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि कृष्णः प्रचोदयात्। ओम सहस्त्रनेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्रः प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिव धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम दशरथे विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। पीला चावल फूल लेकर भगवान अग्नि देवता का ध्यान कर ले। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम शमसनित्यराय नमः, ओम श्री देवताभ्याम नमः। वाहनम ध्यानम समर्पयामि, वहीं ऊपर में चढ़ा देंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। पीला चावल फूल ले लेंगे। हरि ओम रक्षम रक्षम गणाधक्षम रक्षम त्रैलोक रक्षम भक्तानां भयकृता त्रातम वर्णवातम द्वैतामार कृपा सिंधु सामृतम गजम प्रभु वरदस्तम वरम देहि वाक्षितम वाश्रितम गृहाणम इमं देवं सर्वदेवं नमस्कृतम अनेन सफलाग्रणं फलदो अस्तुम सदा मम। गौरी गणेश पे चढ़ा देंगे। बोले गौरी गणेश भगवान की जय, गजानन स्वामी की जय, लंबोदर महाराज की जय। अब अपना घी है सामने में। हाँ अब इस तुरुआ से घी डालेंगे, बाकी सब सांकला डालेंगे। अभी 5 बार कोई नहीं डालेगा, सिर्फ 5 बार घी से आहुति डालेगा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। और एक बार जब आप सांकला उठाएंगे तो पूरा डालेंगे, बार बार उसी को नहीं डालेंगे। सांकला पूरा कुंड में जाना चाहिए, बाहर नहीं फेंकाना चाहिए। सभी ध्यान रखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेव। अभी सिर्फ घी डलेगा, कोई सांकला नहीं डालेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं ध्यायामि नित्यं महेशं रजतगिरिभिनिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं वृषंमृगं वृतिहस्तं प्रसन्नं पद्यासिनं समन्तान्तं स्तुमर्गणे व्याघ्रकृतं वसानं विश्वाविशुद्धं निकलभयं पंचवितृक्नं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम अमुक प्रधान देवताभ्याम नमः स्वाहा। ओम वायवे नमः स्वाहा इदम आकाशाय नमः। ओम अग्ने नमः स्वाहा इदम अग्ने नमः। चलिए अब सभी सांकला डालेंगे। ध्यान रखेंगे जो एक बार सांकला उठाएंगे पूरा डालेंगे। सांकला बाहर नहीं जाना चाहिए, भले थोड़ा थोड़ा डालिए। चलिए सभी अपने मुख से स्वाहा करके नाम उच्चारण करेंगे। हाँ आप घी डालते रहेंगे और हो सके तो सांकला भी डालिए, बीच बीच में घी डालेंगे। लगातार घी डालने से
चलिए ओम भूर्भुवः स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः ओम गणपते स्वाहा ओम दुर्गाय नमः ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम सोमाय नमः ओम सोमाय स्वाहा ओम ईशानाय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम निर्गते स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम ध्रुवाय स्वाहा ओम अध्वराय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अदभ्यम स्वाहा ओम अनिलाय स्वाहा ओम नलाय स्वाहा ओम प्रतुषाय स्वाहा ओम प्रमसाय स्वाहा ओम अजाय स्वाहा ओम एकपदे स्वाहा ओम अहिर्बुद्धिन्याय स्वाहा ओम विरूपक्षाय स्वाहा ओम रेवताय स्वाहा ओम रहाय स्वाहा ओम बहुरूपाय स्वाहा ओम त्र्यंबकासुरेश्वराय स्वाहा ओम पिनाकिनाय स्वाहा ओम सुरेश्वराय स्वाहा ओम विरूपक्षाय स्वाहा ओम रेवताय स्वाहा ओम रहाय स्वाहा ओम बहुरूपाय स्वाहा ओम त्र्यंबकाय स्वाहा ओम सुरेश्वराय स्वाहा ओम शवित्ने स्वाहा ओम जयंताय स्वाहा ओम पिनाकिने स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम धात्रे स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम भगाय स्वाहा ओम विवस्वते स्वाहा ओम पुष्णवे स्वाहा ओम सवित्रे स्वाहा ओम त्वष्ट्रे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम वसुभ्याम स्वाहा ओम कृतवे स्वाहा ओम दक्षाय स्वाहा ओम वसवे स्वाहा ओम अद्रवाय स्वाहा ओम सत्याय स्वाहा ओम धात्राय स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम भगाय स्वाहा ओम विवस्वते स्वाहा ओम पुष्णवे स्वाहा ओम सवित्ने स्वाहा ओम तोष्ट्रे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम वसुभ्याम स्वाहा ओम कृतवे स्वाहा ओम दक्षाय स्वाहा ओम वसुवे स्वाहा ओम सत्याय स्वाहा ओम कालाय स्वाहा ओम कामाय स्वाहा ओम अध्वराय स्वाहा ओम रोचनाय स्वाहा ओम पूर्वसे स्वाहा ओम आद्रवाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्निवास्ताय स्वाहा ओम रहिसदे स्वाहा ओम शुक्लाय स्वाहा ओम एकशृंगाय स्वाहा ओम शूद्राय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम कश्यपाय स्वाहा ओम अत्नये स्वाहा ओम भरद्वाजाय स्वाहा ओम विश्वामित्राय स्वाहा ओम गौतमाय स्वाहा ओम जगदग्ने स्वाहा ओम वसिष्ठाय स्वाहा ओम अनंताय स्वाहा ओम वामुके स्वाहा ओम शेषाय स्वाहा ओम तक्षकाय स्वाहा ओम कर्कुटाय स्वाहा ओम पद्याय स्वाहा ओम महापद्याय स्वाहा ओम शंखपालाय स्वाहा ओम कंबलाय स्वाहा ओम पिशाचेभ्यो स्वाहा ओम गुहकेभ्यो स्वाहा ओम सीतेभ्यः स्वाहा ओम सर्पेभ्यः स्वाहा ओम विश्वावस्वे स्वाहा ओम गंधर्वाय स्वाहा ओम हाम हिम स्वाहा हूम हेम स्वाहा घृताश्चे स्वाहा रंभाय स्वाहा ओम उर्वश्ये स्वाहा ओम तिलोत्तमाय स्वाहा ओम सुकेशे स्वाहा ओम मंजुघोषाय स्वाहा ओम रुद्रेभ्यः स्वाहा ओम स्कंदाय स्वाहा ओम नंदीश्वराय स्वाहा ओम शूलाय स्वाहा ओम महादेवाय स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम श्रिये स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम मरुद्गणाय स्वाहा ओम पितृभ्यः स्वाहा ओम रोगाय स्वाहा ओम मृतवे स्वाहा ओम वसुभ्यः स्वाहा ओम विघ्नराजाय स्वाहा ओम मदभ्यः स्वाहा ओम समीरणाय स्वाहा ओम मारुताय स्वाहा ओम मरुते स्वाहा ओम जगत्प्राणाय स्वाहा ओम समीरणाय स्वाहा ओम मातर्श्विने स्वाहा ओम मेदिन्ये स्वाहा ओम गंगाय स्वाहा ओम सरस्वत्ये स्वाहा ओम सरव्यो स्वाहा ओम कौसक्यो स्वाहा ओम वेत्नवत्ये स्वाहा ओम गोदावर्ये स्वाहा ओम त्रैपते स्वाहा ओम रेवत्ये स्वाहा ओम पयोदाय स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा ओम भीमर्ते स्वाहा ओम तुंगभद्राय स्वाहा
ओम क्षुद्र नदीभ्याम स्वाहा ओम लवण समुद्राय स्वाहा ओम इक्षु समुद्राय स्वाहा ओम सुरा समुद्राय स्वाहा ओम सर्व समुद्राय स्वाहा ओम दधि समुद्राय स्वाहा ओम क्षीर समुद्राय स्वाहा ओम समुदाय स्वाहा ओम आदित्याय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम बुद्धाय स्वाहा ओम बृहस्पते स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम ब्रह्माय स्वाहा ओम महेश्वराय स्वाहा ओम कोमाय स्वाहा ओम वैष्णव्य स्वाहा ओम वाराहो स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम चामुंडाय स्वाहा ओम शक्तये स्वाहा ओम दंडाय स्वाहा ओम खड्गाय स्वाहा ओम पासाय स्वाहा ओम वाराहो स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम चामुंडाय स्वाहा ओम अंकुशाय स्वाहा ओम गदाय स्वाहा ओम त्रिशूलाय स्वाहा ओम पद्याय स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बबन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बबन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम महाविष्णवे स्वाहा। चलिए खीर पूड़ी से आहुति करेंगे। 108 नग पूड़ी और खीर से डुबा के, हाँ 108 बार डालना है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। जल से आचमन कर देंगे एक बार। ओम यज्ञ नारायणाभ्याम नमः आचमन्यम जलम समर्पयामि। बोलिए अग्नि देवता की जय, गायत्री माता की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, वेद माता गायत्री की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। अग्नि जल रहा है यज्ञ नारायण, हाँ जलते हुए में ही डालेंगे। चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा
बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वेद माता गायत्री की जय, जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय बोलो यज्ञ भगवान की जय। अब 2-4 टोकनी में सबके सांकला को एकत्रित कर लें। उधर नई टोकनी रखा है, 2-4 लोग जो है टोकनी लेकर के घूम जाएं। वो सभी जो है अपने सांकला को जो है उस टोकनी में डाल दें, और ताकि बाद में आखिरी में वो सांकला जो है यज्ञ कुंड में जाएगा। आप सब लोगों के सौजन्य से उड़द दाल दही है और दसों दिशाओं में उड़द दाल और दही बाकी रखेंगे 10 दिक्पाल के बाकी लिए। की प्रक्रियाएं जो है यादव परिवार के द्वारा संपन्न किया जाता रहेगा। लेकिन अब बाकी लोगों से हमारा निवेदन है कि वे कृपया कौशल्या भंडार की ओर प्रस्थान करने का कष्ट करेंगे। बाकी की प्रक्रिया मुख्य यजमान और यादव परिवार के लोग यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। आप लोग अपना अपना सांकला जो है उस टोकरी में डाल दीजिएगा और खड़े होकर के यज्ञ भगवान को प्रणाम करके कौशल्या भंडार की ओर प्रस्थान करने का कष्ट करेंगे। और साथ ही आज के दिन गीता दान की भी एक परंपरा है। जो भी अपने साथ गीता लाए होंगे या जो गीता दान करने को इच्छुक हैं, उनसे निवेदन है वे व्यासपीठ पर आकर के ठाकुर जी को जो है गीता दान कर सकते हैं, गीता समर्पित कर सकते हैं इस मंच से। बोलो गीता महारानी की जय। अपना अपना सांकला जो है वो जमीन पर गिरने ना पाए, उसको एक जगह इकट्ठा कर लें और सबसे आखिरी में फिर हवन कुंड में उसको डालना है। और आप लोगों से निवेदन है धीरे धीरे अपने अपने स्थान से उड़ते जाएं और कौशल्या भंडार की ओर प्रस्थान करें भोजन प्रसादी के लिए। पहले क्रम में माताओं से मेरा निवेदन है कि वो अपने सांकला को जो है उस टोकरी में रख दें। आपके तरफ से वो हवन अभी कुंड मत में डालिए, कोई सांकला अभी नहीं डालेगा, अभी नहीं सुनते डालेंगे रहिए। अभी नहीं डालेंगे, आग जलने दीजिए, तब धीरे धीरे करके डालेंगे। बूझ गया अभी है, केवल इकट्ठा कर लें। अभी इकट्ठा कर लीजिए। चलिए 10 दिशाओं में भगवान 10 दिक्पाल के नाम से चलिए माताओं से रखते निवेदन है कि वे धीरे धीरे आप अपने एक दूसरे स्थान का से सहयोग उठें करते जाइए। और जितना जल्दी हो सके कौशल्या भंडार की ओर प्रस्थान करने का कष्ट करें, क्योंकि आप सबके लिए बहुत सारी मात्रा में जो है भोजन प्रसादी तैयार हो चुकी है और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग यहाँ से भोजन प्रसादी लेकर के जाएं। अभी इसके बाद भोजन करके तुरंत फिर वापस आना है। फिर आगे शांति पाठ पूर्णाहुति के साथ कपिला तर्पण की भी प्रक्रिया होना है और अंत में विसर्जन तक आप सभी लोग अपनी उपस्थिति ऐसे ही बनाए रखेंगे। माताओं से मेरा निवेदन है एक बार पुनः कि और अपने अपने स्थान से उड़ जाएंगे और उठ करके सीधा कौशल्या भंडार की ओर प्रस्थान करेंगे भोजन प्रसादी के बोल लिए। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय। चलिए 10 दिक्पाल 10 दिशाओं में रखेंगे। सभी एक दूसरे का सहयोग करते जाइए, रखते जाइए, देते जाइए। मुख्य यजमान अपने हाथों से सभी को देते जाइए। 10 दिशाओं में रखेंगे। ओम पूर्वाय इंद्राय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाम सदीपम दधिमासम भक्तम बलि समर्पयामि भो इंद्रम दिशम रक्षम बलि भक्ष यश यजमान सटुंब सायु करता क्षेम करता शांति करता तुष्टि करता पुष्टि करता वर्धो भवः। ओम अग्ने सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकायम एवं सदीपम दधिमासम भक्तम बलि समर्पयामि भो अग्नि दिशम रक्षम बलि भक्ष यश यजमान सटुंब सायु करता क्षेम करता शांति करता तुष्टि करता पुष्टि करता जिनको भी वर्धो व्यासपीठ पर भवः। आना है महाराष्ट्र से आशीर्वाद ओम देने वो आ यमाय सकते हैं। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाम दीपम दधिमासम भक्तम बलि समर्पयामि भो यमम दिशम रक्षम बलि भक्ष यश यजमान सटुकुम सायु करता क्षेम करता शांति करता तुष्टि करता पुष्टि करता वर्धो कौशल्या भवः। भंडार में ओम अपनी निर्गते सेवा दे सांगाय रहे सपरिवाराय समस्त सायुधाय सहयोगी सशक्तिकाम साथियों से दीपम निवेदन है दधिमासम भक्तम बलि कि आप समर्पयामि सब लोग वहाँ भो की व्यवस्था निर्गते को देख दिशम लें, रक्षम बलि भक्ष यश यजमान सटुकुम सायु करता क्षेम करता क्योंकि शांति माताएं करता जो है तुष्टि यहाँ करता से पुष्टि भोजन करता प्रसादी वर्धो के लिए भवः। निकल चुके हैं। ओम वरुणाय वहाँ सांगाय की व्यवस्था सपरिवाराय में सायुधाय कोई असुविधा न हो इस बात का ध्यान बलि रखेंगे। समर्पयामि भो वरुणम दिशम रक्षम बलि भक्ष यश यजमान सटुकुम सायु करता क्षेम करता शांति करता तुष्टि करता पुष्टि करता वर्धो भवः। ओम वायवे सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकायम सदीपम दधिमासम भक्तम बलि समर्पयामि भो वरुणम दिशम रक्षम बलि भक्ष यश यजमान सटुकुम सायु करता शांति करता तुष्टि करता पुष्टि करता वर्धो भवः। हाँ 10 दिशाओं में रखने के बाद में भगवान कोई भी एक स्थान में 10 दिक्पाल भगवान नवग्रह देवता पंचलोकपाल भगवान के नाम से पूजन करेंगे। गुलाल बंदन कुमकुम पीला चावल मौली धागा नैवेद्य प्रसाद का भोग लगाएंगे। यहीं जहाँ जहाँ पास आम पत्र रखें उस जगह के एक स्थान पर भगवान पंचलोकपाल नवग्रह देवता भगवान 10 दिक्पाल के नाम से हाँ एक स्थान पर पूजा एक स्थान में पूजा कर लीजिए सभी के नाम से। गुलाल बंदन कुमकुम पीला चावल फूल मौली धागा नैवेद्य प्रसाद का भोग जिनको लगाएंगे, गीता ऋतु दान फल करना है चढ़ाएंगे। वो ओम वायवे व्यासपीठ पर आ सांगाय सकते हैं। सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकायम दधिमासम भक्तम बलि समर्पयामि भो वायु दिशम रक्षम बलि भक्ष यजमान सटुकुम सायु करता क्षेम करता शांति करता तुष्टि करता पुष्टि करता वर्धो भवः। ओम कुबेराय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकायम दधिपम दधिमासम भक्तम बलि समर्पयामि भो कुबेरम दिशम रक्षम बलि भक्ष यस्य यजमानस्य सटुकम सायु करता क्षेम करता शांति करता तुष्टि करता पुष्टि करता वर्धो भवः। ओम ईशानाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकायम एवं सदीपम दधिमासम भक्तम बलि समर्पयामि
भो ईशानम दिशम रक्षम बलि भक्ष यश यजमान सुकुटुंब सायु करता क्षेम करता शांति करता तुष्टि करता पुष्टि करता वर्धो भवः ओम ब्रह्मणे सांगाय स परिवाराय सायुधाय सशक्ति कायम एवं सदीपम दधिमासम भक्तम बलि समर्पयामि भो ब्रह्मणम दिशम रक्षम बलि भक्ष यश यजमान सुकुटुंब छटुकंब सायु करता क्षेम करता शांति करता तुष्टि करता पुष्टि करता वर्धो भवः ओम अनंताय सांगाय स परिवाराय सायुधाय सशक्ति कायम सदीपम दधिमासम भक्तम बलि समर्पयामि भो अनंतम दिशम रक्षम बलि भक्ष यस्य यजमान षट्कुंभ आयु करता क्षेम करता शांति करता तुष्टि करता पुष्टि करता वर्धो भवः इति दशदीपालः ओम सूर्यादिग्रभ्यं सायेभ्यं सपरिवारेभ्यं सायुधेभ्यं सशक्तिकेभ्यः एवं सदीपम दधिमासम भक्तम बलि समर्पयामि भो सूर्यादि नवग्रह देवता दिशतो रक्षतम बलि भक्षतम यश यजमान षट्कुंभ सायु करता क्षेम करता शांति करता तुष्टि करता पुष्टि करता सुभदाः वर्धो भवा इति नवग्रह बलियातम दुर्गाय शांग सपरिवाराय कृष्णाय सपरिवाराय शक्तिकाय सदीपम दधिमासम भक्तम बलि समर्पयामि भो कृष्णम दिशम रक्षम बलि भक्ष यश यजमान षट्कुंभ सायु करती क्षेम करता शांति करती तुष्टि करता पुष्टि करता वर्धो भवः बोलो दस दीपाल भगवान की जय नवग्रह देवता की जय पंचलोकपाल भगवान की जय ठाकुर भैया जहां कहीं भी हो हाँ क्षेत्रपाल बलिदान के लिए काला मटकी जो आया है उनको ला लेंगे और क्षेत्रपाल के लिए दीपक 10 दीपाल दीपक भी है उनको ला लीजिए चावल आटा का जो दीपक बना है उनको लाइए श्री दौलत राम साहू और लिकेश्वरी साहू की तरफ से ये गीता दान और ये 101 रुपये का कृष्णार्पण किया जा रहा है। धन्यवाद। और भी जिनको भी गीता दान करनी हो या दान के उपलक्ष्य में द्रव्य दान करनी हो वो व्यासपीठ पर आ सकते हैं। आकर के अपना गीता समर्पित करें, अपना दान समर्पित करें, महाराज श्री से आशीर्वाद लें और कौशल्या भंडार के लिए भोजन प्रसादी के लिए प्रस्थान करेंगे। जो भी माताएं और बहनें हमारे इस बीच में हैं, इस मंच पर हैं, उनसे निवेदन है कि वे कृपया शीघ्र ही कौशल्या भंडार की ओर प्रस्थान करें भोजन प्रसादी के लिए। हाँ तो नहीं लगे चलो जला दीपक जला के 10 दिशाओं में रखते जाइए भगवान देश दिक्पाल के नाम से। क्षेत्रपाल भगवान थोड़ा लेट हो जाती थोड़ा लेट हो जाती रोज तो लेट हो सब चीज काम लाइन से होते तब ठीक लगेगा सब चीज। हाँ कोई भी काम लाइन से चलते तब ठीक लगता है, आगे पीछे होते तो मजे नहीं है। चलो शीघ्र ही मंच से उतरते जाएं। व्यासपीठ पर गीता की पुस्तिका रखी हुई है, उस पुस्तिका को हाथ लगा लेंगे ताकि आपके तरफ से भी गीता दान हो जाए। चलिए जल्दी जल्दी कीजिएगा। क्षेत्रपाल यही ना करवा पूर्णाहुति कर हाँ जी जा बेटा सामने में जा और दिया मतलब 10 दिशाओं में रख। हाँ गिन के 10 दीपक रखेंगे है ना, उसमें ज़्यादा दीपक है 10 ठो दीपक, उसमें ज़्यादा है दीपक 10 दिशाओं में गिनती करके रखेंगे। भगवान क्षेत्रपाल के नाम से चौमुखी दीपक जला लेंगे। इसमें जो बड़ा दीपक है बड़े चावल आटा का इमेल क्षेत्रपाल के लिए चौमुखी दीपक बनाने 4 बत्ती वाला दीपक बना इतना हड़बड़ी नहीं करनी है, पर्याप्त समय है। पूर्णाहुति नहीं हुआ भंडार चालू हो गया, पूर्णाहुति हुआ ही नहीं है भंडार चालू हो गया वाला बात। कम से कम पूर्णाहुति हो नहीं जल्दी से। बोलो यज्ञ भगवान की जय, बोलो गीता महारानी की जय। चलिए क्षेत्रपाल बलिदान करेंगे, क्षेत्रपाल महाराज का पूजन करेंगे।
इसमें चौमुखी दीपक बना लेंगे। अंदर में रख लेंगे, चौमुखी दीपक बना लेंगे। अंदर में दीपक जलाने के बाद में भगवान क्षेत्रपाल के नाम से पूजा करेंगे। जो हमारे चारों क्षेत्र की रक्षा करते हैं वो क्षेत्रपाल भगवान हैं, क्षेत्रपाल महाराज। चलिए जला लीजिए दीपक। गुलाल बंधन, कुमकुम, पीला चावल, फूल, अगरबत्ती, द्रव्य दक्षिणा, नैवेद्य प्रसाद डालकर भगवान क्षेत्रपाल के नाम से पूजा कर लीजिए। आज के दिन तो लेट तो हो ही जाता है, थोड़ा रुक जाने दीजिए। गुलाल बंधन, कुमकुम, पीला चावल, फूल भगवान क्षेत्रपाल के नाम से पूजन कर लीजिए। अगरबत्ती जला लीजिए, द्रव्य दक्षिणा डाल दीजिए। मौली धागा, वस्त्र, उपवस्त्र, द्रव्य दक्षिणा जल से आचमन कर दीजिए। पीला चावल, फूल। मोहन और पूनम के द्वारा 21 रुपए ओम गीता दान के लिए अर्पण किया गया है। धन्यवाद। सहितम भक्तम निर्णय पात्राणि धाय क्षेत्रपालाय साकनी डाग्नि भूत प्रेत पिशाचाय सहिताय मम बलि समर्पयामि। भो क्षेत्रपालम दिशम रक्षम बलि भक्ष यस्य जमानस्य चकुंभ सायु करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वरदो भवः। अगरबत्ती जला लीजिए या दीप। हाँ, द्रव्य दक्षिणा डाल देंगे उसमें। श्री सुखलाल निषाद सरकड़ा, उनसे आग्रह है कि वे मंच पर आए। यादव परिवार की ओर से उनका सम्मान किया जाना है। अगरबत्ती को श्री ऊपर में सुखलाल रखेंगे। निषाद सरकड़ा। ढक्कन को लगा दीजिए और उनको अपने हाथों से ठाकुर के हाथ में दे देंगे। ठाकुर इनको स्वतः स्थान पर ले जाएंगे। जाते समय मुड़कर वापस नहीं देना है, आते समय हाथ पैर में पानी छिड़क कर वापस आएंगे। और अपने मुख्य यजमान उनके हाथ में पकड़ा दीजिए। पीला चावल ले लीजिए, पीला चावल सभी तरफ छिड़किएगा। ओम त्वा भूतवन्त्यत्वानार्तां श्री स्वरम्भे खरखराम साहू रजनगटा, आप सभी निवेदन है कृपया व्यासपीठ पर आए और यादव परिवार की ओर से ये सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री खरखराम जी साहू रजनगटा। बोले क्षेत्रपाल महाराज की जय, दस दिक्पाल भगवान की जय, नवग्रह देवता की जय। चलिए पूर्णाहुति डालेंगे। कौशल्या भंडार में भोजन पाने के लिए सब लोगों को जाना है और क्रमशः जाते जाएंगे वहां। पर भोजन सबको करना है। सबके लिए यादव परिवार के द्वारा भोजन बना हुआ है। प्रसादी सबको भोजन प्रसादी ग्रहण करके ही अपने अपने घर जाना है। हाँ हाँ, ऐसे डाल लीजिए, घी डाल देंगे। हल्दी सुपारी नीचे में, सुपारी मात्र, हल्दी को निकाल लीजिए। हाँ, श्री हरखराम साहू जी द्वारा 501 रुपया नगद राशि भगवान में अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा उन परिवार के लिए,
भगवान सदा सुखी रखे, आनंद आनंद से भरा पूरा रखे। बोलो गीता महारानी की जय। हल्दी का रहने दो। हाँ, खड़े हो जाइए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। मुख्य यजमान हरि ओम महतो यजमानं सपत्निकम् आचार्यशुन्द्रस्कन्धं स्पृशं ताम्बूलं पुङ्गिफलं घृतपूर्णं नालिकं वा स्थिरं कृत्वा पूर्णाति दद्यातम् ॐ पूर्णादवि परातपं सपूर्णा पुनरापतं वैष्णवं वर्णं गृणा वा आइषं मृजं सत्कृतो स्वाहा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। खीर पूड़ी डाल देंगे, 5 पूड़ी खीर दोना में निकाल लीजिए यज्ञ नारायण भगवान के लिए। 5 हाँ, उसको वो बाद में जल जाएगा। 3 ठो है ना, हाँ चल जाएगा। खीर ले लीजिए, दोना में खीर ले लीजिए। दोना में तीनों पूड़ी के रख लीजिए और ऊपर में खीर डालिए और दोनों को पकड़े रहिए। खीर और पूड़ी मात्र यज्ञ नारायण में जाना चाहिए। हाँ चलिए रख लीजिए, ऊपर में खीर डाल लीजिए। हाँ, दोनों को नहीं डालना है, दोनों को आप पकड़ लीजिए, मात्र पूड़ी जाना चाहिए। ओम देवातु वेदुगातम विद्वांगामुतम मनस्पतम इदहम देवज्ञम स्वाहा। डाल दीजिए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता महारानी की जय, गौ माता की जय। गौ माता का पूजन। हाँ, यजमान परिवार गौ माता को यहाँ मंगवा ले और वो आपके भांजा आए हैं, उनके द्वारा आप सहस्त्र धारा स्नान करेंगे। एक साफ बाल्टी में पानी ला लीजिएगा, जल जल्दी, और गोमूत्र, गाय का गोबर, गंगा जल और गौ माता को यथा स्थान कथा पंडाल के आसपास ला लीजिए। उनके लिए एक थाल में भोजन तैयार कर लीजिए। भंडारा में जो भोजन बना है उनको गौ माता के लिए ला लीजिए और गौ माता को गुलाल बंदन, पीला चावल, फूल से पूजा करेंगे और सफेद धोती आया है, हाँ साड़ी आया होगा, सफेद साड़ी या धोती आया होगा, उनको ला लीजिए। चलिए, नहीं नहीं, सफेद साड़ी आया होगा। चलो जो सामग्री है उसमें करो। आगे बढ़ो जल्दी, गौ माता को मंगवाओ, पूजा करो। हेलो, चलिए शीघ्रता करें। जितने लोग भोजन नहीं पाए हैं वो जाएंगे कौशल्या भंडार और जाकर के सभी लोग वहां भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे।
चलिए, गुरु जी के भांजा लोग है ना वहां, है कि नहीं? भांजा जी लोग है ना, बुलाओ उनको। भंडारा भी जाना है, भोजन ठीक है, सबको जाना है भंडारा में। ठीक, जाओ, एले बेटे, जाओ भंडारा जाओ, भोजन करो। सभी हमारे अतिथिगण सबको जाना है कौशल्या भंडार में, और हमारे यजमान परिवार जो भी और पूजा अर्चना बाकी है उसको कर रहे हैं, संपन्न करा रहे हैं महाराज। और फिर गुरु जी के द्वारा अंतिम कड़ी में गुरु जी हमारे धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। सुरेश महाराज भी कुछ और बोलेंगे 2 शब्द यहाँ पर, उसके बाद विश्राम करेंगे सब लोग यहाँ से। चलो जल्दी जल्दी कराओ, जल्दी जल्दी भाचमन जाया हूं, स्नान कराना है भाचमन के द्वारा, तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। गौ माता की पूजा करो, गौ माता को खीर पूड़ी खिलाओ। पहली पारी में माताएं जाकर के वहां भोजन पा रही हैं, और उसके बाद दूसरी पारी में फिर जाना है माताओं को। फिर हमारे भाई लोग जो बचे हैं उनको भी जाना है कौशल्या भंडार में, सबके लिए भोजन प्रसादी है, सबको जाकर के वहां भोजन पाना है। अग्नि कुंड में थोड़ा लकड़ी और डलवा दो, जले वो जले कम से कम। घर घर के सदस्य थोड़ा रुक जाओ, है ना, चालू करवा बाहर जो हम कब तक करते इसलिए भगवान का भोग लगाए चालू, बाकी परिवार के लोग जो पूजा अर्चना में लगे हुए हैं वही बस बाकी रहेंगे, बाकी सबको जाकर के वहां भोजन पाना है। हमारे गांव रजनगढ़ा के सभी माताएं बहनें भाई बंधु सब लोग जाकर के भोजन करेंगे, जो बाहर से आए हैं उनको भी भोजन पाना है प्रसादी, और केवल परिवार के लोग ही अभी भोजन नहीं करेंगे, बाकी सब लोगों को जाना है।
बहुत ही जल्दी सबको भोजन मिलेगा। बस गौ माता की पूजा करके आएंगे। सहस्त्रधारा स्नान करने के बाद हमारे आयोजक परिवार यादव जी, हमारे श्री खेमलाल जी यादव गुरु जी के द्वारा यहाँ पर सभी हमारे भक्तों को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और फिर कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा हमारे आदरणीय भैया श्री सुरेश शर्मा जी के द्वारा होगा। कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा वो अपने श्री मुख से करेंगे। चलिए जल्दी आएंगे सभी हमारे यजमान परिवार। सहस्त्रधारा स्नान करने के बाद बहुत जल्दी आ जाएं।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बोलो गौ माता की जय। यादव परिवार के द्वारा संपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। अभी अभी कपिला तर्पण और सहस्त्रधारा का स्नान करने के उपरांत, चूँकि हमारे छत्तीसगढ़ की एक परंपरा है कि शुभ अवसरों पर हम अपने भांजे में श्री राम की छवि देख कर उन्हें पूजित करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं। कुछ ऐसी ही प्रक्रियाएं इस समय मंच पर श्री यादव परिवार के द्वारा अपने भांजा का चरण वंदन, पद प्रक्षालन और ये संभवतः आज की अंतिम प्रक्रिया होगी। बस श्री खेमलाल जी यादव परिवार के द्वारा आयोजित इस 9 दिवसीय यज्ञ समारोह में बहुत सारे हमारे अतिथियों का आगमन हुआ। सबकी ओर से हमें शुभकामना मिली। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में आप सब लोगों का एक विशिष्ट सहयोग रहा और कुछ लोग तो इतने निस्वार्थ भाव से लगे हुए थे यादव परिवार को अपनी सेवा देने के लिए। आज जिनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, पर उन मित्रों का एक अच्छा विशिष्ट सहयोग रहा है जो यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने अपना भरपूर परिश्रम किया है और यादव परिवार को उन्होंने साथ दिया है। मैं उन समस्त अतिथियों के लिए, ग्रामवासियों के लिए, भजन मंडली के लिए, संगीतकारों के लिए और अन्य हमारे आसपास के सभी श्रद्धालु जनों के लिए, इन सब के लिए धन्यवाद के शब्द कहेंगे श्री खेमलाल जी यादव, जो आज के इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी है। धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही हमारी इस 9 दिवसीय यज्ञ कार्य में विराम लग जाएगा। फिर कभी भगवान की कृपा हम सबके ऊपर हुई और भी अनेक अवसर मिलेंगे आपको भागवत कथा सुनने के लिए। और इसी के साथ मेरा निवेदन है, कौशल्या भंडार में जिन्होंने भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं किया है तो उनसे हमारा निवेदन है कि वे कौशल्या भंडार में जाकर के भोजन प्रसादी ग्रहण करने का कष्ट करें। जो आहुति नहीं डाल पाए हैं वो यज्ञ कुंड के पास आकर के अपना आहुति दे सकते हैं। यज्ञ भगवान को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लें। और यज्ञ कुंड के भस्म को भी धारण करें।
आइए हमारे मुख्य यजमान लोग अपने भांजा की पूजा कर रहे हैं। श्री खेमलाल जी यादव मुख्य यजमान से निवेदन है कि वे मंच पर आकर हमारे पारायणकर्ता महाराज को अपने परिवार की ओर से भेंट करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। श्री खेमलाल जी यादव, श्री वेद प्रकाश जी यादव और लक्ष्मीकांत जी यादव, आप तीनों भाई मौजूद रहे मंच पर। समापन की बेला है, सबको विदाई आदि जारी है आप सबकी उपस्थिति के बीच। तो हम चाहते हैं कि यादव परिवार विदाई की इस बेला में सब लोग मौजूद रहे मंच पर, अच्छा लगेगा। आप सबकी उपस्थिति के बीच क्रमशः हम सबको विदा देने जा रहे हैं। पहली कड़ी में हमारे पारायणकर्ता महाराज को इस मंच से यथोचित मान सम्मान देंगे। हमारे मुख्य यजमान श्री खेमलाल जी यादव सपत्निक कार्यक्रम समापन की ओर है और यजमान परिवार पारायणकर्ता महाराज को यथाशक्ति दान मान करके मान सम्मान दे रहे हैं। सभी लोग ताली बजाएंगे। श्रीफल, वस्त्र, गीता सदग्रंथ और द्रव्यदान से पारायणकर्ता महाराज जी का विदाई इस मंच से होने जा रहा है श्री खेमलाल जी यादव परिवार के द्वारा। पारायणकर्ता महाराज जी को ये द्रव्यदान समर्पित करते हुए कृपया इसे स्वीकार करेंगे और यजमान परिवार को अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है सरस्वती पुत्रों के सम्मान और विदाई की। मैं इस भागवत कथा के मुख्य यजमान श्री खेमलाल जी यादव, वेद प्रकाश जी यादव, लक्ष्मीकांत यादव, आप तीनों भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप सब मिल करके हमारे संगीत के सभी साधकों का
पे इस मंच से सम्मान करेंगे और उन्हें भी प्रेम विदाई देंगे। श्री सालिक राम जी, श्री सनत कुमार जी, श्री लोमस कुमार जी, श्री केशव राम जी, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे और यादव परिवार के द्वारा ये सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। श्री मिथिलेश साहू जी। यादव, राजा यादव, आप भी आ जाए मंच पर। जानवी यादव, लक्षिता यादव की तरफ से गीता दान ये किया जा रहा है, धन्यवाद। और यादव परिवार के द्वारा हमारे मंचस्थ सभी संगीतकारों का सम्मान। एक बार तालियों के लिए हमारा निवेदन है, सभी संगीतकारों के सम्मान में तालियां बजाइएगा। आप सभी संगीतकारों को हम इस मंच से बहुत बहुत बधाई के साथ धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप सबने मिलकर जिस तरह से भागवत कथा को संपन्न करने में, सफल बनाने में अपना जो सहयोग दिया है और संपूर्ण वातावरण को जो कृष्णमय बनाया है, भजनों के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, इस क्षण को हम हमेशा याद रखेंगे। माँ सरस्वती से मेरी प्रार्थना है, भागवत भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप सदैव अपने कला की साधना में लगे रहें। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सब लोगों को मिलता रहे। यही इस मंच से यादव परिवार की ओर से, हम सब की ओर से शुभकामनाएं स्वीकार करें। पुनः एक बार ताली बजाएंगे सब लोग। और सम्मान के बाद अंतिम आरती होगी इस पावन मंच से भगवान कृष्ण कन्हैया का और गीता महारानी, भागवत महापुराण। और ये आरती आज इस मंच से अंतिम आरती होगी। उसके बाद तो फिर सब अपने अपने घर चले जाएंगे।
जो गीता दान करने को इच्छुक हैं वो मंच पर उपलब्ध है गीता, यहाँ पर आकर के गीता पर हाथ रख करके उन्हें अपनी ओर से भगवान में समर्पित कर सकते हैं। गीता का ग्रंथ जो है वो मंच पर उपलब्ध है, उसे हाथ लगा लें, भगवान में अर्पण कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे आदरणीय श्री सुरेश महाराज जी का भी यहाँ पर सम्मान होगा यादव परिवार के द्वारा। आपके द्वारा बहुत ही सुंदर सहयोग मिला है, लगातार इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय को देकर के बहुत सुंदर जन समुदाय को संबोधित करते हुए और श्री यादव जी को, खेमलाल यादव जी को, वेद प्रकाश भैया को, लक्ष्मीकांत जी को बहुत सुंदर आपने सहयोग प्रदान किया है। तो यादव परिवार आपका भी सम्मान करना चाहते हैं। पुनः एक बार सुरेश महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आइए बहुत जल्दी आदरणीय महाराज जी का स्वागत सम्मान के बाद आरती होगी। जोरदार ताली बजाते रहेंगे आप लोग। चलिए बाकी सब लोग नीचे उतर जाएंगे आरती के लिए। आरती की थाल सजाने में बाकी सदस्य लोग।
बोलो गीता महारानी की जय। ओम जय भगवती गीते मैया जय भगवती गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत द्विते कर्म सुवर्म प्रकाशनी काम शक्ति हरा मैया काम शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवत द्विते निश्चल भक्ति विधायनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग और देश पितारणी कारणी मोद सदा ओ मैया कारणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदान ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी मैया नाशनी तम रजनी देवी सदगुण तायिनी देवी सदगुण तायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवती गीते समता त्याग प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो हर हर महादेव। आरती ले लेंगे और बहुत जल्दी अपने अपने स्थान आरती ले लेंगे और बहुत जल्दी अपने अपने स्थान में थोड़ा समय के लिए बैठेंगे। आज भागवत महापुराण का समापन दिवस है। हमारे आयोजक परिवार से श्री खेमलाल जी यादव गुरु जी के द्वारा यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित होगा। उसके बाद फिर कार्यक्रम की घोषणा हमारे आदरणीय महाराज जी करेंगे। और आज अंतिम दिवस है। सब लोग भंडारे में जाकर के भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। जो लोग भोजन नहीं पाए वो निश्चित रूप से जाकर के भोजन ग्रहण करेंगे। धन्यवाद आप सबको साधुवाद। खुशबू निर्मलकर, चैन सिंह निर्मलकर और
स्वर्गीय प्रमिला निर्मलकर की स्मृति में 101 रुपये का कृष्णार्पण हुआ है। धन्यवाद। भगवान से हमारी प्रार्थना है आपको सुख शांति समृद्धि मिले। अब हमारे इस भागवत कथा के मुख्य यजमान श्री खेमलाल जी यादव को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पर आएं और प्रथम दिवस से लेकर के आज तक जिनका भी सहयोग मिला है, जितने भी अतिथियों का आगमन हुआ है, हमारे आसपास के क्षेत्रों से जो भी भक्तगण हुए हैं, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं यह मंच श्री खेमलाल जी यादव को समर्पित करता हूं। श्री खेमलाल जी यादव। इससे पूर्व सम्मान की कड़ी में कुछ छूट गया था, उन्हें भी हम इस मंच पर बुलाना चाहेंगे। श्री चिंताराम जी यादव और श्रीमती चमेली यादव, आप दोनों से निवेदन है कृपया मंच पर आएं। श्री चिंताराम यादव और श्रीमती चमेली यादव, आप दोनों मंच पर आएं। श्री रामेश्वर यादव गुरूर, आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आए। श्री रामेश्वर यादव जी। श्री गैनलाल जी यादव परतेवा, आपसे भी निवेदन है कृपया आप भी मंच पर पधारें। कौशल्या भंडार में आप सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई थी और मैं निवेदन करता हूं कि जिन्होंने भी भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं किया है वो वहां जाकर के भोजन प्रसादी ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। श्री चिंताराम यादव और श्रीमती चमेली यादव, आप दोनों से निवेदन है कृपया मंच पर आएं।
श्री हेमलाल जी यादव रायपुर, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए। श्री हेमलाल जी यादव। अब श्री खेमलाल जी यादव से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस भागवत कथा को सफल बनाने में हमारे बहुत सारे व्यक्तियों का एक विशिष्ट योगदान रहा है। इस बीच हमारे बहुत सारे आत्मीय अतिथियों का भी आगमन हुआ है, तो जिनका भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिला है, चाहे भंडारा में कहें, चाहे मंच को सजाने में कहें, चाहे अतिथियों की सेवा सत्कार में कहें, इन सब के लिए कुछ न कुछ बोलेंगे यादव जी। इन सबको जो है धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और आभार प्रदर्शन करेंगे। श्री खेमलाल जी यादव, आइए सर। प्रकाश आजा, बनवा ले, आजा ना। आजा अच्छा से हो गया। कहाँ गए? चलिए भैया शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। परम श्रद्धेय भगवताचार्य पंडित ऋषिकेश तिवारी जी एवं परायणकर्ता महाराज जी और संचालन कर रहे पंडित सुरेश शर्मा जी एवं भगवताचार्य महाराज के साथ
संगीत पक्ष को संभालने वाले संगीत के कलाकार तथा ग्राम के बैगा प्रहलाद ध्रुव जी एवं समस्त माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये श्रीमद् भागवत गीता का जो 9 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वाले समस्त नागरिकों का, ग्रामीणों का, यादव परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद। मैं उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। संस्कृत में एक शब्द है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आज का जो समय है, हमें अपने धर्म की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है। यदि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो विश्वास कीजिए कि धर्म जो है आपकी रक्षा करेगा। दूसरा जो शब्द है सत्यमेव जयते, इन छोटे छोटे शब्दों को बहुत ही गंभीरता के साथ समझने का प्रयास करेंगे। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो कभी पराजित नहीं होता। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे आप सबको भी सत्य के मार्ग पर चलना है और धर्म के रास्ते पर चलना है। महाभारत का प्रसंग आप सबको याद है। आज भगवताचार्य महाराज गीता के समय उल्लेख कर रहे थे, जब महाभारत का युद्ध हुआ, याद कीजिए कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ, कौरव लोग 100 भाई थे और पांडव 5 भाई। ध्यान से सुनेंगे, कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। लेकिन 18 दिन के महाभारत के बाद आप देखिए, कौरव जो 100 थे उसमें कितने भाई बचे? बताएंगे आप लोग? एक भी भाई नहीं बचा। 100 में एक भी भाई नहीं बचा। और पांडव 5 थे, लेकिन उसमें से कितने मरे? एक भी भाई नहीं मरा। ये कैसे चमत्कार हो गया? जब कौरवों का 100 में से 100 खत्म हो गए और पांडव के 5 में 5 बच गए। इसका एकमात्र कारण है कि उनकी निष्ठा उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर में था। आप भगवान के ऊपर कोई भी कार्य करते हैं, बिल्कुल 100% उस पर विश्वास कीजिए। विश्वासम फलदायकम। कोई भी काम कीजिए, भगवान के ऊपर 0.1% भी अविश्वास नहीं करना है। 100% पूरी तरह से उस पर समर्पित कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो भी भक्त कोई भी काम मेरे ऊपर छोड़ देता है, मैं उसकी कामना जो है पूर्ण करता हूं। तो हमें उस पर 0.1% भी अविश्वास नहीं करना है। पूरी तरह से कोई भी कार्य करते हो तो उस पर समर्पित कर दीजिए, उस पर छोड़ दीजिए, फिर आगे का काम उनका है। पांडवों के विजय होने का एकमात्र कारण यही था कि वो भगवान कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से समर्पित थे और हर कार्य को उस पर छोड़ देते थे। और जिसका ऊपर वाला सहारा है तो उसको यहाँ पर मारने वाला कोई नहीं है, है ना? तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि कभी भी
ईश्वर के ऊपर अविश्वास नहीं करना है, विश्वास कीजिए, धर्म के रास्ते पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। और एक चीज और बता दूं कि आप लोग बहुत तीर्थ व्रत वगैरह जाते हैं, तीर्थ व्रत जाते हैं, लेकिन एक चीज याद कर लीजिए कि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। सभी तीर्थों की तरह माता है। माँ जो है, जितने भी तीर्थ, सभी तीर्थों का यदि आप भ्रमण करेंगे, दर्शन करेंगे, तो उसका जो पुण्य है वो सिर्फ एक माँ की सेवा करने से है। और सर्वदेवमय पिता, जितने भी देवता हैं उनकी आप पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, यदि उनको पूजने से आपको जो फल प्राप्त होता है वो सिर्फ पिता की पूजा करने से, पिता की सेवा करने से वो पुण्य मिलता है। इसलिए मैं आप सबसे एक आग्रह और करूंगा कि आप अपने घर में जो भी माता पिता बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कीजिए कम से कम। इससे बड़ा पुण्य इस संसार में कुछ भी नहीं है। आप यदि तीर्थ जाते हैं, धार्मिक स्थल जाते हैं और आपके घर में आपके माता पिता यदि दुखी हैं, तो ये मान लीजिए कि आपको उसका पुण्य प्राप्त नहीं होने वाला है। तो मैं अब ज्यादा ना कहते हुए, समय को देखते हुए, पुनः जो भोजनालय में भोजन बनाने में सहयोग किए, मंच में सहयोग किए, या हमारे साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जो जिनसे हमारा सहयोग मिला है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, 2-3 व्यक्ति तो बिल्कुल समर्पित थे मेरे साथ। एक डॉक्टर श्रवण साहू और रेखराम साहू और किशन कंडरा, हीरालाल साहू और बहुत सारे लोग बिल्कुल समर्पित थे। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पहले मैंने ग्रामीणों से भी एक मीटिंग ली और उसमें जब ये प्रस्ताव मैंने रखा तो सबने सहर्ष कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और अभी जितने भी हमारे आमंत्रित थे, जिनको भी हमने आमंत्रण दिया और आया, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने मुझे ये कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि ये कार्यक्रम व्यक्तिगत कार्यक्रम है, ये तो सार्वजनिक कार्यक्रम जैसा लग रहा है। ये तो यहाँ से संचालक लोग बोलते थे यादव परिवार, आयोजक यादव परिवार, तब उनको पता चलता था, नहीं तो सभी लोग तो यही समझ रहे थे कि ये पूरा कार्यक्रम गांव का कार्यक्रम है। इस तरह से हमने, आपने, सबने मिलकर इस व्यक्तिगत कार्य को सार्वजनिक कार्यक्रम बनाने में सहयोग प्रदान किया है। उसके लिए यादव परिवार आप सबका सदैव ऋणी रहेगा, ऋणी रहेगा, ऋणी रहेगा। और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गौ माता की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री खेमलाल जी यादव। अभी अभी आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है सबके लिए, और साथ ही इस भागवत कथा के निचोड़ की बात को आपने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में आपने अभिव्यक्त करके निश्चय ही अपना एक अलग प्रभाव छोड़ा है। मैं पुनः इस मंच से आपको सारगर्भित और सार्थक वाणी के लिए धन्यवाद देता हूँ। और हमारे भागवत कथा के समापन दिवस के अवसर पर श्री जोहतराम जी यादव सर जी अतरबरा से पधारे हुए हैं, पूजा पाठ में लीन हैं, और उन्हें भी मैं मंच पर बुलाना चाह रहा हूं। श्री यादव जी कृपया मंच पर आएंगे और व्यासपीठ पर पधार कर महाराज श्री से प्रसादी ग्रहण करेंगे। श्री जोहतराम जी यादव व्याख्याता, आइए सर। खेमलाल जी यादव से निवेदन है कि अपने स्थान पर अब बैठने का कष्ट करें, इधर उधर अब ना भटके।
अब केवल मुझे कार्यक्रम के समापन की घोषणा करना है और शांति पाठ करना है। 2 मिनट। श्री जोहतराम जी यादव से निवेदन है कि हमारे संपूर्ण कार्यक्रम के अंतिम वक्ता के रूप में इस मंच पर मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस आयोजन के बारे में अपनी शुभकामनाएं दें और श्री खेमलाल जी यादव परिवार के प्रति अपनी भावनाएं प्रेषित करने का कष्ट करें। श्री जोहतराम जी यादव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे परम श्रद्धे व्यास गद्दी पर विराजमान आचार्य पंडित ऋषिकेश महाराज जी की वाणी से भगवान की कथा का आप लोगों ने 1 सप्ताह तक श्रवण किया। उनके मुखारबिंद से निकले हुए ज्ञान की बातें 101 बातों में से हम एक बात को भी धारण किए होंगे। केवल एक बात को अपने हृदय में धारण करके अपने चरित्र में यदि उतारेंगे तो हमारा 1 सप्ताह का भागवत कथा श्रवण सार्थक होगा। मुझे पहुंचने में विलंब हो गया। मैं रोज चाहता था कि भागवत की कथा सुनूं और आश्रम से ही मैं भागवत की कथा का श्रवण करता था। आश्रम में पेड़ पौधों को पानी देते देते मेरा ध्यान हमेशा महाराज जी के वाणी यहाँ के जो कथा में लगा रहता था और अपने धर्म पत्नी को भेजता था। रोज वो रोज आती थी कथा सुनने के लिए और यहाँ से जाके बताती थी। तो विलंब और इतने नजदीक में भागवत कथा का आयोजन हुआ और मैं अभी अभी पहुंच पाया, जिसका मुझे खेद है। भगवान की कथा और सत्संग दोनों पर्यायवाची है और श्रीमद् भागवत की कथा एक ऐसी कथा है जो हमारे 7 पुरखों के मनुष्य योनि में जन्म लेने को सार्थक करती है। और जो भी संतान अपने पूर्वजों की याद में माता पिता दादा दादी परदादी या अन्य पुरखों की याद में उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करने के लिए इस तरह से श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन करते हैं, वे बड़े ही पुत्र बड़े ही उन्हें ही हम सुपुत्र कहें। और यह महान कार्य किए हैं हमारे बड़े भैया खेमलाल यादव जी। और यह कार्यक्रम को सार्वजनिक स्थल पर रख करके उन्होंने अपने विवेक का परिचय दिए हैं। प्रायः इस तरह से कार्यक्रम को लोग अपने व्यक्तिगत स्थानों में अपने आंगनबाड़ी में रखते हैं, लेकिन उन्होंने एक सार्वजनिक स्थल पर रखा और आने जाने वाले भी भगवान के कथा का रसपान किए हैं। तो इस प्रकार से हमें सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रायः हमारे पूर्वजों की याद में माता पिताओं की याद में हमें इन अपने सत्कर्मों में जोड़ना चाहिए। खर्चे तो बहुत होते हैं, हम लोग लाखों खर्चे करते हैं, लेकिन भगवान के नाम पर धर्म के नाम पर खर्च करने के लिए बार बार सोचते हैं, जबकि हमारे आमदनी के हमारे आय के एक हिस्सा भगवान के लिए होता है, 3 हिस्सा अपने परिवार पुत्र इत्यादि के लिए और अपने कमाई के आमदनी के एक हिस्सा को हमेशा दान पुण्य दूसरों की सेवा भलाई
और सत्कर्म में, धर्म में लगाने की होती है। हम इन सब ज्ञान की बातों को बड़े गंभीरता से हमारे व्यास महाराज जी के द्वारा सुन चुके हैं, और मैं एक तो विलम्ब से आया हूं और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। और वैसे गुरु जी लोगों को बोलने की बीमारी होती है ना। अब बोलने का हम लोग तनख्वाह लेते हैं, और वैसे भी ये गांव मेरा, इस गांव में मैं पदस्थ था। यहाँ बहुत से विद्यार्थी, मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी भी आज के समय में वो लोग पंच सरपंच बन चुके हैं। बहुत पहले था यहाँ मैं, और इस गांव से मुझे एक विशेष प्रेम है, लगाव है। मैं रजनकटा को दूसरा गांव नहीं मानता, इसको मैं अतरमरा ही मानता हूँ। तो सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। और साथ में हमारे संचालक महाराज शर्मा जी, संचालक महाराज शर्मा जी, बीच बीच में इनकी भी वाणी हमें सुनने को मिलता था। मैं हर किसी की बातों को बड़े ही गौर से और ध्यान से सुनता था। और यहाँ भी बहुत सारे अतिथि, लगभग सभी मेरे परिचित में से हैं, कोई यहाँ पर परिचित नहीं है। नई नई बहुओं को भर नहीं पहचानता। बाकी जितनी हमारे उम्र की माता है, हमसे अधिक उम्र की माता है, मैं सबको सबसे परिचित हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ भक्त और भगवान दोनों पर्यायवाची हैं। बगैर भक्त का भगवान नहीं हो सकता। इसलिए सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम, और इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देता। धन्यवाद यादव जी। देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही। अच्छा लगा हमें। उद्बोधन के लिए धन्यवाद। मित्रों, भगवान की पूजा करने से माँ तो नहीं मिलती, पर हाँ, माँ की पूजा करने से भगवान जरूर मिलेंगे। माँ की पूजा करने से भगवान जरूर मिलेंगे। बस इस बात को याद रखिए। और भगवताचार्य महाराज जी के अब आदेशानुसार इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करने से पूर्व, मैं उस समय मेरी बात अधूरी रह गई थी। कृष्ण कौन है, जिसे मैं 4 पंक्तियों में आप सबके बीच कहकर अपनी वाणी को फिर विराम दूंगा। पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा जिनके मित्र हैं तो वो श्री कृष्ण हैं। और मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण हैं। और यदि सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने हैं तो वो श्री कृष्ण हैं, वो श्री कृष्ण हैं। आइए हम श्री कृष्ण भगवान के जीवन चरित्र को हम अपने जीवन में धारण करें, उन्हें आत्मसात करें, उन्हें हृदयंगम करें। आप सबका कल्याण हो, भगवान के सबके ऊपर कृपा बनी रहे। मित्रों, अन्यथा अब भगवान ने भी कितना कष्ट सहा है आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि सोने की लंका पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो केवल वनवास ही देखा ना। सोने की लंका पुष्पक विमान तो रावण के पास था, राम ने तो केवल वनवास ही देखा। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव लोग रहते थे, वनवास तो पांडवों को ही भुगतना पड़ा। राहु केतु अमृत पीने के बाद भी राक्षस हैं, और शिव जी विष पीने के बाद भी देवों की देव महादेव है, देवों के देव महादेव है। और इसीलिए तो हम शिव राम और कृष्ण को पूजते हैं, कोई राहु केतु रावण या कंस को नहीं। जब हमारे भगवान का जीवन सरल नहीं था तो हम तो फिर मनुष्य हैं। अगर हमारे जीवन में भी संघर्ष लिखा है तो यकीनन हम कह सकते हैं कि हम साधारण भी नहीं हैं, साधारण भी नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शांति पाठ के बाद इस संपूर्ण कार्यक्रम के समापन की घोषणा करूंगा। ओम द शांतिरंतरिक्षं शांति
पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बोलो शीतला माता की जय, ग्राम नगर क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की जय, बोलो बजरंग बली महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। धर्म की धर्म की अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का। जय जय श्री राधे। बोले सियावर रामचंद्र की। और मैं इस 9 दिवसीय कार्यक्रम के